हाउ टू बेसिकली बिल्ड आवर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्क्रैच से, क्या कैसे शुरू करें, क्या क्या इश्यूज आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जब हम नया नया नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे पहले मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे आया, नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आया, और वहीं से फिर हम आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे। मैं बीटेक हूँ, 2004 पास आउट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। मैंने अपना इंजीनियरिंग किया 2004 में। बिलोंग करता हूँ यमुनानगर हरियाणा से, और मेरा पहला जॉब लग गया सितंबर 2004 में दिल्ली में, राइट। ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक कंपनी थी जिसमें मेरा पहला जॉब लग गया, और 2004 में नौकरी वोकरी भी आसानी से मिल जाया करती थी, राइट। लेकिन 2 से 2.5 साल बाद मुझे ये समझ में आ गया कि नौकरी में कुछ खास कर नहीं सकते हम, क्योंकि बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, राइट। हम्बल बैकग्राउंड, गॉड फेयरिंग बैकग्राउंड, बट पैसे की बात करें तो माफी चाहूंगा, क्योंकि हमने पैसे की बहुत तकलीफ देखी है, राइट। तो वहीं से कुछ ना कुछ दिमाग में था कि कुछ करना है, कुछ करना है, पर क्या करना है ये कभी पता नहीं था। बस कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, ऐसे ही दिमाग में चलता रहता था कि कुछ करना है, राइट। मैंने अपनी जॉब के साथ ही 2 साल 2.5 साल बाद ही बहुत सारे काम किए। मैंने इंश्योरेंस का काम किया, मैंने बॉयलर में फ्यूल सप्लाई करने का काम किया, मैंने गाड़ी डाली, उसको दो दो गाड़ियों को एज अ टैक्सी रन किया, राइट। बहुत सारे काम किए, और फिर मैं अपना एक कंपनी भी डाला, प्रोसेस टू पावर सॉल्यूशंस, जिसमें पैनल मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस किया। ये सभी काम करते करते जनवरी 2014 में मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आकर अटक गया, राइट। जैसे आपको बहला फुसला कर किसी ना किसी ने फंसा दिया, वैसे मुझे भी बहला फुसला के किसी ने फंसा दिया, राइट। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप फंस चुके हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं, क्योंकि पहले 2-4 दिन तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, राइट। तो अब फंसा दिया किसी ने बहला फुसला के 16 जनवरी 2014 को, और उसके बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बना, और इस बिजनेस को सीखने लगा। क्यों सीखने लगा? क्योंकि पहले ही दिन मेरे 9 दोस्तों ने मुझे मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि मैंने बिना एजुकेशन लिए उनको अप्रोच किया था, मैंने बिना सीखे उनको अप्रोच किया था, तो ऑब्वियसली अप्रोच गलत तरीके से किया था, राइट। तो 9 दोस्तों ने मना कर दिया। अब वही 9 दोस्त गलती से मेरा मोटिवेशन बन गए। भगवान की कृपा रही, ईश्वर ने सद्बुद्धि दी, और गलती से वही 9 दोस्त मेरा मोटिवेशन बन गए, क्योंकि इतना बड़ा तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग में कि मैं 9 दोस्तों की बात सुनूं। लेकिन गलती से वो 9 दोस्त मोटिवेशन बन गए, और जनवरी में मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग है। अगस्त तक 9 में से 7 दोस्त मेरे साथ जुड़ चुके थे, क्योंकि मन में यही बात आ गई थी 17 जनवरी 2014 को कि अब तो सबसे पहले इन्हीं को ज्वाइन कराना है, सबसे पहले इन्हीं को करके दिखाना है। बहुत ही शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। और फिर मैंने अपना पैनल मैन्युफैक्चरिंग का काम अपने पार्टनर को दिया, और साथ ही साथ 1.5 साल मैंने पार्ट टाइम बेसिस पे इस बिजनेस को बिल्ड किया, नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्ड किया। और पार्ट टाइम बेसिस पे बिल्ड करने के बाद 1.5 साल बाद मैंने अपने 17,40,000 की नौकरी को क्विट किया। 17,40,000 का मतलब अकाउंट में कट कटा के 1 लाख रुपए आते थे 2015 में, राइट। तो अगर आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है तो आप मुझसे रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए नहीं है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत महसूस हुई, और अगर मैं इसको कर पाया सभी चैलेंजेस के बावजूद, क्योंकि जिसको जितने ज्यादा पैसे मिलते हैं मार्केट में बोलता है उतना कम टाइम है उसके पास, है ना। कंपनी छोड़ती नहीं है उसको, राइट। क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशनल आदमी से पूछेंगे, वो कहेंगे टाइम नहीं है भाई, भाई बस टाइम नहीं है, बाकी सब ठीक है, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं उस चैलेंजेस के साथ में कर सकता हूं, तो आप में से कोई भी इंसान उस चैलेंजेस के साथ कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बहुत ही लकी हैं। अगर आपकी उम्र 25 से नीचे है तो आप बहुत ही लकी हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बने हैं, राइट। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जो आपको इतना कुछ सिखा देगा, इतना कुछ सिखा देगा जो आप सपने में, ड्रीम में भी नहीं सोच सकते, राइट। हो सकता है आपके पिताजी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कोर्स के लिए 2-3 लाख रुपए दे दें आपको, कि जा बेटा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर ले, दिल्ली में साउथ एक्स में होता है, राइट। हो सकता है स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए बोले यार जा बेटा कोर्स कर ले, 2 लाख रुपए और दे देता हूँ,
हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स को, स्टेज फेयर को दूर करने के लिए आपके पिताजी आपको 2 लाख रुपए दे दें, जा बेटा, और दे भी देंगे, देते हैं माँ बाप अपने बच्चों को कि भैया जा तू जाके कर ले। लेकिन मैं एक बात बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैसे कमाते कमाते जो इंसान बन जाएंगे, वो उस इंसान से बहुत ज्यादा पावरफुल होगा जिसने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पैसे देकर करवाई है, जिसने अपनी स्पीकिंग स्किल्स को पैसे देकर इंक्रीज किया है। क्योंकि जो आप नेटवर्क मार्केटिंग में सीख लेंगे वो वहां पर नहीं सिखाया जाएगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पर आप प्रैक्टिकल सीखेंगे, वहां पर थ्योरी पढ़ेंगे सर, यहाँ पर आप प्रैक्टिकल सीखेंगे। तो बहुत लकी हैं आप लोग कि बहुत ही यंग एज में आपको नेटवर्क मार्केटिंग देखने का मौका मिला। अब भगवान से प्रार्थना कीजिए, और मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, राइट, कि आप सबको नेटवर्क मार्केटिंग समझ भी आ जाए और आप इसमें टिके रहें, राइट। सो अगर आप हाउस वाइफ्स हैं, अगर आप डोमेस्टिक इंजीनियर्स, मैं बोलता हूं, अगर आप हाउस वाइफ्स हैं, डोमेस्टिक इंजीनियर्स हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि उतनी लिमिटेशन के साथ में, जो भी हम जब ससुराल जाते हैं तो हमारे पास में बहुत सारी लिमिटेशंस हो जाती हैं, राइट, हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, हो या ना हो लेकिन निभानी पड़ती है, नहीं क्या। तो उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, उन सब लिमिटेशंस के साथ में आप नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इससे शानदार कोई बिजनेस नहीं है जिसको आसानी से किया जा सकता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अपने 6 साल के नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, राइट। तो आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप किसी भी जेंडर के हैं, इनफैक्ट आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, आप सीए हो सकते हैं, आप फार्मर हो सकते हैं, आप किसी भी प्रोफेशन से हो सकते हैं, राइट। कोई भी प्रोफेशन नेटवर्क मार्केटिंग वेलकम करता है, किसी भी प्रोफेशन के लोगों को, क्योंकि हर प्रोफेशन के अपने अपने चैलेंजेस हैं, हर प्रोफेशन के अपने अपने चैलेंजेस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर प्रोफेशन में पैसा तभी आता है जब काम करते हैं, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा, या बाई चांस काम नहीं कर पाएंगे तो पैसा नहीं आएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपके प्रोफेशन में या मेरे प्रोफेशन में जहां मैं जॉब करता था, वहां हमको नेटवर्क बनाने का मौका नहीं मिलता, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने का मौका नहीं मिलता, राइट। तो हम पूरी जिंदगी काम करना पड़ता है हमें। हम काम करेंगे तो 40 साल तक करेंगे, 40 साल तक, 60 साल की उम्र तक काम करेंगे, राइट। यूएस से हो, इंडिया में हो, चाहे इंडिया हो चाहे यूएस से हो, आप यहाँ पर 10 एज्ड कपल जिनकी उम्र 60 साल है, उनसे पूछिए कि वो डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। 10 में से 8 पेरेंट्स बोलेंगे कि वो डिपेंडेंट है, जबकि उन्होंने 40 साल तक नौकरी की है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, 40 साल तक नौकरी की है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाने के बाद बच्चा खुद को संभाल ले, यही बहुत बड़ी बात है। माँ बाप का तो टेक केयर करना ही भूल जाता है आदमी, राइट। खुद को संभालता है, पहले नौकरी को सेटल करता है, फिर उसके बाद छोकरी को सेटल करता है, छोकरी को सेटल करने के बाद शादी करता है। माँ बाप कहाँ से आए, माँ बाप कहाँ से आए। फिर बच्चे को बोला जाता है कि कुछ कर तू माँ बाप के लिए, कह रहे उनका फर्ज था, उन्होंने कर दिया, अब हमारा क्या, हम तो अपने आप को संभाल लें, वही बहुत है, राइट। तो आपके पास मौका है अपने माँ बाप के लिए कुछ करने के लिए, आपके पास में मौका है। मेरा रिक्वेस्ट है उन लोगों से जिन्होंने थोड़े कम कपड़े डाले हुए हैं, वो प्लीज पूरे कपड़े डाल लें, अगर स्क्रीन पे हैं, या तो वीडियो ऑफ कर लें। और मेरा उनसे भी रिक्वेस्ट है जो लोग लेटे हुए हैं कि प्लीज बैठ जाएं, राइट। तो दोबारा से रिपीट करता हूं, ये बात मेरी फेवरेट बात है। आप 10 पेरेंट्स से पूछिए जिनकी उम्र 60 साल है, और उनसे पूछिए कि आप डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट हैं। 10 में से 8 पेरेंट्स बोलेंगे हम डिपेंडेंट हैं। 80% पेरेंट्स 40 साल तक नौकरी करने के बाद या 40 साल तक अपना बिजनेस करने के बाद डिपेंडेंट हैं इंडिया में, राइट। और मौका है हमारे लिए कि हम उनकी मदद कर सकें, मौका है हमारे लिए कि हम आगे बढ़ सकें, राइट। और नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ मुकाम हासिल कर सकें। एक सिंपल इंडस्ट्री है ये, इसीलिए लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर 5,000 10,000 की जगह जिससे भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, 15,000 20,000 की जगह अगर आपसे 20 लाख रुपए ले लिए जाएं, तो आप सब कैसे बैठेंगे। अगर 20 लाख रुपए आपसे ले लिए जाएं तो आप कैसे बैठेंगे। आप ये समझ लेना, अगर
आपने इस बिजनेस को उस तरह से सीखा कि आपसे 20 लाख रुपए लिए गए, तो आप उस बिजनेस में उससे कई गुना ज्यादा पैसा कमाएंगे जो 20 लाख रुपए लगा के आप किसी भी बिजनेस में कमा सकते हैं। कई गुना ज्यादा पैसा कमाएंगे। राइट सर। आगे बढ़ता हूं, मैं प्रेजेंटेशन को ऑन करता हूं और स्टार्ट करता हूं। मैं काफी ज्यादा सरफेस बात करूंगा, इसलिए मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी मिस कर जाएंगे कुछ, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आप। राइट। स्क्रीन शेयरिंग ओके? राइट सर। तो शुरुआत करते हैं 2020 से। 2020 हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट साल। 2020 बहुत सारे लोग कभी नहीं भूलेंगे। 2020 सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा, सदियों तक, हो सकता है अगले कम से कम 200 साल तक याद रखा जाएगा, क्योंकि 2020 में एक पेंडेमिक आया जिसने पूरे दुनिया को ग्रस्त किया था। राइट, जिसको हम कोरोना वायरस के नाम से जान रहे हैं। 2020 में बहुत सारे लोगों को सोचने का वक्त मिला कि मैं अपने प्रोफेशन के साथ मुझे कुछ और भी करना चाहिए। 2020 में उसको अपने आप को एनालिसिस करने का वक्त मिला। 2020 में बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, बहुत सारे लोगों की जॉब्स अभी और जाएंगी। 2020 में बहुत सारे लोगों का डिक्रीमेंट हुआ। 2020 में बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी हुआ कि 2 साल तक काम करने के बावजूद भी मैं वहीं पर रहूंगा जहां पर मैं मार्च 2020 में था, लॉकडाउन होने से पहले। ये सब चीजें रहेंगी, लेकिन 2020 आपकी जिंदगी का तब भी सबसे शानदार साल हो सकता है, क्योंकि 2020 में आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बने, क्योंकि 2020 में आपने नेटवर्क मार्केटिंग को देखा, क्योंकि 2020 में आपने नेटवर्क मार्केटिंग को करना शुरू किया, क्योंकि 2020 में आपने नेटवर्क मार्केटिंग को सीखना शुरू किया। 2016 आज भी मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल है सर, आज भी, क्योंकि उस साल में मैं नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा बना। मुझे समझ में आया एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जिसके बारे में मार्केट में भरपूर इंफॉर्मेशन है, लेकिन नॉलेज 95% लोगों को नहीं है। राइट, भरपूर इंफॉर्मेशन है लेकिन नॉलेज नहीं है। तो 2020 आपकी जिंदगी का सबसे शानदार साल होगा, इस बात की भी गारंटी लेता हूं। हाँ, भूलेंगे नहीं शायद आप, राइट, लेकिन एक और रीजन ना भूलने का ये है कि यह आपकी जिंदगी का सबसे शानदार साल हो सकता है। राइट, एक कोटेशन के साथ शुरुआत करता हूं। जीत हमेशा उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। मार्केट में जाएंगे तो जीत होगी 100%, लेकिन उसी की होगी जिनकी तैयारी अच्छी होगी। जो लोग तैयार हैं, राइट, जो लोग अपनी स्किल पे काम करने को तैयार हैं, क्योंकि बोला जाता है, बोला नहीं जाता, ऐसा है भी कि लर्निंग इज अर्निंग। राइट, लर्निंग इज अर्निंग, कि लर्निंग करेंगे तो अर्निंग होगा। आप आज जो भी जानते हैं, जिससे भी आप अर्निंग ले रहे हैं, उसमें उसके लिए आपने कुछ ना कुछ स्किल को डेवलप किया है पहले, कुछ ना कुछ लर्न किया है पहले, तभी आपका अर्निंग हो रहा है। तो लर्निंग इज अर्निंग। लर्निंग में से अगर एल हटा दूं तो वो अर्निंग बन जाता है। एल किसके लिए स्टैंड करता है? एल स्टैंड करता है लिसनिंग। लिसनिंग का मतलब सुनना, लिसनिंग का मतलब सुनकर यहाँ डालना, लिसनिंग का मतलब सुनकर उसको अप्लाई करना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज वाई लर्निंग इज अर्निंग। राइट, मैं ये दुआ करता हूँ स्टार्ट करने से पहले ही कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं हमारे साथ में, तकरीबन 295 लोग हैं, ये 2020 उनकी जिंदगी का, उनके जीवन का सबसे बेहतरीन साल रहे कि 2020 में वो एक ऐसे पथ पर निकल जाएं जहां पर वो इतिहास रच सकते हैं, इतिहास लिख सकते हैं अपने लिए और अपने आने वाली जनरेशन के लिए। राइट सर, आगे लेके चलता हूं। प्रिपरेशन, मैंने क्या बोला? जीत हमेशा उनकी होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। तो प्रिपरेशन मतलब तैयारी। क्या क्या तैयारी का जरूरत है नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए? पेन और पेपर को बिल्कुल अपने पास में रखिएगा और ऐसे इस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिएगा जैसे कि 20 लाख रुपए लगे हों सर। जैसे 20 लाख रुपए आज आपने इन्वेस्ट कर दिए हों, तो इस ट्रेनिंग को उसी तरह से अटेंड कीजिएगा। प्रिपरेशन,
प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रीजन। सबसे पहले क्या चीज आती है? रीजन। रीजन का मतलब क्या मेरा रीजन है काम करने का। मैं ये नहीं कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का, कुछ भी बिजनेस करने का आपका क्या रीजन होगा। कोई भी प्लान बी करने का आपका क्या रीजन होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो किसी भी काम को क्यों करेंगे, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो किसी भी काम को क्यों करना चाहेंगे, वो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका रीजन क्लियर होना और स्ट्रांग होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीजन, राइट। अगर मैं किसी से बोलूं कि भाई साहब 80 की स्पीड से ये गाड़ी चल रही है, ट्रेन है, इससे कूदना है, कितने लोग हैं जो कूदने को तैयार हो जाएंगे? एक भी नहीं। लेकिन बाई चांस अगर उसी गाड़ी में आग लग जाता है, अब कितने लोग कूदने को तैयार हो जाएंगे? अभी कूदेंगे भाई, सबको कूदना पड़ेगा। रीजन 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 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है रीजन, राइट। आपको बेसिकली आपको जहां पर भी जाना है, अगर वहां के लिए आपका रीजन स्ट्रांग है तो आप उसको पा सकते हैं, क्योंकि रीजन एक्सक्यूज से उल्टा होता है। रीजन एक्सक्यूज से उल्टा होता है। जब आपके पास रीजन है, एक्सक्यूज नहीं होगा, दोनों कभी नहीं हो सकते। जिसके पास रीजन है उसके पास एक्सक्यूज नहीं होगा, जिसके पास एक्सक्यूज है उसके पास कोई रीजन नहीं होगा, राइट। लेकिन रीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि रीजन की वजह से ही हम जिंदा हैं, रीजन की वजह से ही हम जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उसका रीजन है हमारे पास। दूसरा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज, कि हमारे पास में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मार्केट में, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या लोग अवेलेबल हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। रिसोर्सेज का मतलब हमारी पावर क्या है? लोग, पीपल। पीपल, क्या लोग अवेलेबल हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए? बिल्कुल हैं सर, राइट। मतलब कि पोटेंशियल, राइट। रिसोर्सेज के हिसाब से जो लोग अवेलेबल हैं, क्या वो पैसा कमाना चाहते हैं? मैं बोलूंगा इंडिया में आप पत्थर फेंकिए, जिसके सर पे गिरेगा उसको पूछिए भाई पैसा चाहिए, तो वो क्या बोलेगा? हाँ जी पैसा चाहिए। इसका मतलब लोग भी अवेलेबल हैं, लोग पैसा भी कमाना चाहते हैं, राइट। क्या लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं? चाय पीते हैं क्या? चाय? क्या लोग कॉफी पीते हैं? कॉफी? ऑयल यूज करते हैं अपने घर के लिए? क्या लोग सर्फ यूज करते हैं अपने कपड़े धोने के लिए? क्या लोग डिसइंफेक्टेंट्स यूज करते हैं अपने घर की साफ सफाई के लिए? करते हैं, राइट। इसका मतलब रिसोर्सेस के हिसाब से मार्केट में जो जो पोटेंशियल, जो जो चीज चाहिए, वो सारी की सारी मार्केट में अवेलेबल है। इंडिया में हम ये कह ही नहीं सकते कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का रिसोर्स ही नहीं है। भैया हम कनाडा में थोड़ी बैठे हैं जो इंडिया से 4 गुना बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन 3 करोड़ है। हम 130 करोड़ की आबादी में बैठे हैं, जहां पर पैसे की जरूरत हर आदमी को है सर। तो रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। रीजन, रिसोर्सेज। तीसरी चीज नॉलेज। नॉलेज, स्किल बेस्ड बिजनेस है ये, स्किल बेस्ड बिजनेस। नॉलेज के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा आपको। एक बार एक प्लांट होता है, शुगर प्लांट। शुगर प्लांट में शुगर के जो गोले होते हैं, मतलब बॉयलर के अंदर वो जो सॉरी कोयले के जो गोले होते हैं वो बॉयलर के अंदर जा रहे होते हैं। एक पावर प्लांट होता है, उसके अंदर बॉयलर के अंदर जा रहे होते हैं, राइट। तो वो कन्वेयर बेल्ट चलती है जिसके ऊपर कोयला रखा जाता है, जिससे कि वो बॉयलर तक पहुंचता है। बॉयलर में फीड किया जाता है, बॉयलर गर्मी पैदा करता है, जिससे कि हमारी शुगर केन से शुगर बनती है, मतलब कि गन्ने के जूस से शुगर बनती है। अब वो कन्वेयर बेल्ट रुक जाती है एकदम, तो लोकल मेंटेनेंस वाले को बुलाया जाता है और वो आता है और देखता है, कोशिश करता है बहुत, लेकिन नहीं खोल पाता, राइट, नहीं ठीक कर पाता। ठीक है, दूसरी किसी इंडस्ट्री से बुलाया जाता है, किसी एक्सपर्ट को, वो भी कोशिश करता है लेकिन उसको ऑन नहीं कर पाता। फिर देखते हैं कि यार ये कंपनी, ये जो कंपनी कौन सी है जिसकी ये कन्वेयर बेल्ट है, जिसने पूरा का पूरा सिस्टम लगाया है जिससे कि कोयला बॉयलर तक जा सकता है। तो देखते हैं एक जापानीज कंपनी है, उसको कॉल करते हैं। जापानीज कंपनी वाला बोलता है कि इंजीनियर भेजना पड़ेगा साहब। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंजीनियर भेजना पड़ेगा साहब। वो बोलते हैं जी मरता क्या ना करता, मिल जब तक बंद रहेगी तब तक नुकसान चलता रहेगा, तो जल्द से जल्द इंजीनियर भेजिए, राइट। तो वो इंजीनियर की जबरदस्त तरीके से सबसे स्टार्टिंग में फ्लाइट कराते हैं। इंजीनियर आता है जापानीज कंपनी से,
अब इंजीनियर अगले दिन सुबह सुबह पहुंच जाता है, राइट। इंजीनियर जाता है कन्वेयर बेल्ट की तरफ, ऐसे 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 देखता है और बोलता है कैन आई हैव अ हैमर, राइट, क्या मुझे हथौड़ा मिलेगा, हथौड़ी मिलेगी। तो उसको हथौड़ी दी जाती है, राइट। हथौड़ी दी जाती है तो इधर उधर देख के वो जैपनीज 5 मिनट में किसी जगह पे हथौड़ी मारता है, टक 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 टक, और बोलता है बटन दबाइए, स्टार्ट कीजिए। जैसे ही बटन ऑन करते हैं लेफ्ट, कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट हो जाती है। अब जैपनीज वापस चला जाता है तो वो बिल मांगते हैं कंपनी से, शुगर प्लांट वाले बिल मांगते हैं कंपनी से। अब बिल आता है वहां पर, राइट, बिल आता है डॉलर्स में, राइट, बिल आता है $1 मिलियन। तो वो बोलता है कि $1 मिलियन, इतना महंगा, राइट। तो वो बोलता है सर ऐसा क्या था, प्लीज इलेबोरेट कीजिए, राइट। तो लिखा आता है $9,999, राइट, और $1, $1 इसलिए कि हमने इंजीनियर भेजा आपके पास, $9,999 इसलिए कि हथौड़ा कहां मारना था उसके लिए। तो नॉलेज का मतलब क्या है, स्किल। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है जब तक आपके अंदर स्किल नहीं है। स्किल मतलब आपको ये नहीं पता कि कब कहां हथौड़ा मारना है। स्किल मतलब आपको ये नहीं पता कि अगर आदमी कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका जवाब कैसे देना है। ये सारा का सारा काम किसका है, स्किल का। इसीलिए स्किल के मार्केट में बहुत पैसे हैं, हर फील्ड में स्किल के पैसे हैं, राइट। जब तक आपके पास में स्किल नहीं है तब तक आपको किसकी स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने अपलाइन की, जिनको यहाँ पर बोलते हैं अपलाइन, राइट। जिनको काम करना आता है, जो जानते हैं कि काम किस तरह से करना है, जिनके पास में स्किल है, तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, उनकी स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब रीजन आपके पास होना चाहिए स्ट्रॉन्ग, रिसोर्सेस बहुत है मार्केट के अंदर, नॉलेज बहुत है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आपको नहीं भी आता तो भी आप इस काम को बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास में टीम है जिनको ये काम करना आता है। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्द से जल्द। तो सबसे पहले तो अपना रीजन फाइंड आउट करें, क्या वो एक्स्ट्रा इनकम है, क्या वो फाइनेंशियल फ्रीडम है, क्या बड़े ड्रीम्स आप पूरा करने चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस रन करना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, राइट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, एक ट्रेनर बनना चाहते हैं, अपनी खुद की ब्रांडिंग करना चाहते हैं, जैसे कि सोनू शर्मा खुद का ब्रांडिंग करना चाहते हैं, हेल्पिंग अदर्स। मैं मानता हूं अगर पैसा नहीं है ना भाइयों तो किसी की हेल्प नहीं की जा सकती, टेम्परेरी हेल्प है वो। आप सड़क पे किसी को सिर्फ और सिर्फ रोड क्रॉस करा सकते हो जो देख नहीं सकता, इससे ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते अगर पैसा नहीं है तो। हाँ, वो भी हेल्प बहुत बड़ी है, मना नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी इंपॉर्टेंस रखती है, राइट, लेकिन पैसे से बहुत लोगों की हेल्प की जा सकती है, राइट। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपने 90% मनी चैरिटी में लगा दिया है, चैरिटी में, राइट, हेल्पिंग अदर्स। देन मीटिंग न्यू पीपल, कई लोगों को नए लोगों को मिलना पसंद है, ह्यूज सोशल सर्कल होना चाहिए उनका। रिटायरमेंट कंफर्ट, जल्दी से रिटायरमेंट होना चाहते हैं, पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं और अपनी जो वो लाइफ जीना चाह रहे हैं उसको जीना चाहते हैं सर। लिविंग अ लीगेसी फॉर फैमिली, अपनी फैमिली के लिए अपने जाने के बाद कुछ ऐसा छोड़ के जा सकते हैं जो उनके बाद भी चलता रहे, राइट। फैमिली को फिर से अपनी लाइफ जीरो से शुरुआत ना करनी पड़े जाने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी आपका रीजन हो सकता है सर, बट यू हैव टू फाइंड इट। इसके ऊपर फिर कभी ट्रेनिंग करेंगे जरूर हम, राइट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहां से स्टार्ट करने वाला हूं, वो है बिलीफ सिस्टम, राइट। मेन ऑफन बिकम व्हाट दे बिलीव देमसेल्व्स टू बी। आदमी अक्सर वही बनता है जो वो सोचता है कि वो है, अक्सर वही बनता है, राइट। इफ आई बिलीव आई कैन नॉट डू समथिंग, अगर मैं बिलीव करता हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो ये बिलीफ सिस्टम ही मुझे इनकेपेबल बना देता है, अपाहिज बना देता है किसी भी चीज को करने के लिए। और आदमी अक्सर अपाहिज अपने शरीर से नहीं होता, अपाहिज अपने माइंड से होता है, अपने दिमाग से होता है, राइट। बट व्हेन आई बिलीव आई कैन, लेकिन जब मैं बिलीव करता हूं कि मैं कर सकता हूं,
खुद को बोलता हूँ तू कर सकता है यार, तू कर सकता है यार, तू कर सकता है, तो मेरे खुद के अंदर एक एबिलिटी डेवलप होने लगती है जो कि स्टार्टिंग में नहीं थी, जो कि स्टार्टिंग में नहीं थी। इसलिए खुद पर बिलीफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बिलीफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, अगर आप खुद पर बिलीव करते हैं कि आप किसी काम को कर रहे हैं, राइट, तो इसका मतलब आप मार्केट की नेगेटिविटी को इग्नोर करते हैं जो कि प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं कि आप किसी काम को नहीं कर सकते, तो आप मार्केट की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करते हैं अनइंटेंशनली, मतलब कि गलती से आप मार्केट की नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करते हैं, राइट, और इसकी वजह से आप जिंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बिलीफ को सही रखना। अब बिलीफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे मेरा लाइफ बढ़ा, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, बिलीफ किससे बढ़ता है? बिलीफ बढ़ता है एक्सपोजर से। एक्सपोजर समझते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन एक्सपोजर मतलब ज्यादा चीजों की तरफ अपने खुद को एक्सपोज करना, ज्यादा चीजें करना, उससे आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ता है सर, राइट। तो मैं एक शानदार, हमारे पास में एक क्या नाम उसका, स्पीकर हैं, उनका एक बिलीफ के ऊपर वीडियो है। मैं चाहूंगा कि आप बिलीफ को देखिए कि पुराना बिलीफ किस तरह से खत्म किया जाए और नया बिलीफ किस तरह से पैदा किया जाए, ताकि फिर हम बिलीफ के बाद आगे बढ़ें जब आपको बिलीफ हो जाएगा कि आप इस काम को कर सकते हैं सर, राइट। तो ध्यान से सुनिएगा उस वीडियो को, पूरा नहीं चलाऊंगा, 80% रन करूंगा उस वीडियो को, 80%, राइट सर। Hey, welcome back. I'm विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। वापस आया हूं। पावरफुल टॉपिक है बिलीफ को कैसे बदले। आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। बिलीफ सिस्टम के मेरे वीडियो दुनिया भर में वायरल हो चुके थे, करोड़ों लोगों ने देखे, लेकिन आज का टॉपिक बिलीफ सिस्टम पे नहीं है। आज का टॉपिक है नया बिलीफ सिस्टम कैसे लाएं। आज का टॉपिक है बिलीफ सिस्टम को बदले कैसे। आपके अंदर ये अनलिमिटेड पावर दे सकता है वीडियो। आपको एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी आज मैं देने वाला हूं कि कैसे आपकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाए बिलीफ सिस्टम को बदल के। नया बिलीफ खड़ा करना चाहते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वैसे तो मैंने फेसबुक पे भी एक रैंडम वीडियो मैंने हरिद्वार से लौटते हुए गाड़ी में बैठे बैठे शूट करके डाल दिया था, आपने देखा होगा। पर अभी ध्यान दीजिए, ये बिलीफ होता क्या है पहले समझते हैं। बिलीफ होता है एक फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, बिलीफ होता है एक फीलिंग ऑफ अश्योरेंस, बिलीफ होता है एक फीलिंग ऑफ परमानेंस। एक चीज जो दिमाग में परमानेंट हो जाती है ना, कुछ फिक्स्ड हो जाती है, एक फीलिंग ऑफ रिजिडिटी आ जाती है। रिजिडिटी, रिजिड हो जाता है आदमी किसी बात को लेकर के, उसको बोलते हैं बिलीफ। बिलीफ को शास्त्रों में बताया गया निष्ठा। अच्छा, तो बात यह है कि ये फिक्स्ड पैटर्न, ये फिक्स्ड कन्विक्शन जैसी बात में आपकी आ जाती है, वो बनती कैसे है? वो बनती है आपकी जिंदगी में आसपास के एक्सपीरियंसेस के कारण। आपके साथ दुर्घटना हुई, उसका आपने एक इंटरप्रिटेशन निकाला। आपके जीवन में कुछ एक्सपीरियंसेस थे, उसके आपने इंटरप्रिटेशन निकाले। ये इंटरप्रिटेशन जो होते हैं ना, आपके जीवन के रेफरेंस पॉइंट जो है आपके आसपास बहुत कुछ हुआ, उससे आपने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला, वो बनता जाता है, खट 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 एक बड़ा पिलर तैयार होता है। जिस पिलर के ऊपर छत बैठाई जाती है वो होती है बिलीफ। जिस प्रकार टेबल टॉप को टेबल की लेग्स चाहिए, उसी प्रकार बिलीफ को भी कुछ एक्सपीरियंस और रेफरेंस और इंटरप्रिटेशन चाहिए। ये बिलीफ सिस्टम होता है फीलिंग ऑफ परमानेंस, ये होता है फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, ये होता है फीलिंग ऑफ अश्योरेंस, ये होता है एक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, ये होता है एक फीलिंग ऑफ रिजिडिटी। ये बनता कैसे? आपने तरह तरह के एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करते चले गए, दुर्घटनाओं और घटनाओं के इंटरप्रिटेशंस को इकट्ठा करते चले गए, एक पिलर तैयार हो गया जिस पे छत रखी जाएगी बिलीफ की। जिस प्रकार बिल्डिंग की छत को पिलर की जरूरत है, उसी प्रकार इस आपके बिलीफ को भी पिलर की जरूरत है, जो कि बनता है आपके जीवन के इंटरप्रिटेशंस के माध्यम से। किसके साथ घूमते फिरते हैं, आपके जीवन में क्या घटना हुई, उसे क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, वो पिलर तैयार हो रहा है एक नए बिलीफ का। अगर नया बिलीफ खड़ा करना है तो पहले उसके लिए पिलर तैयार करना पड़ेगा। ये तरह तरह के रेफरेंसेस हम लोग इकट्ठा करते हैं, जो परमानेंस में जाके कन्वर्ट होता है। वो शुरुआत में होता है एक छोटा सा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप कभी डिसीजन नहीं लेते, लेकिन लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत फिर भी होती ही है। धीरे धीरे आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग कन्वर्ट होने लगती है एक फीलिंग के अंदर, और ये जो फीलिंग होती है इसमें होते हैं आपके एक्सपीरियंस और इमोशंस। उसके बाद धीरे धीरे आपका फीलिंग बन जाता है आपका ओपिनियन किसी के बारे में। अरे इस आदमी को मैं जानता हूं,
ऐसा ओपिनियन बना लेते हैं। आप अपने दफ्तर के अंदर, घर के अंदर, परिवार, रिश्तेदारों के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। प्रोडक्ट, सर्विसेज, कॉर्पोरेट के, कंपनीज के बारे में, क्लाइंट के बारे में ओपिनियन बना लेते हैं। ये ओपिनियन धीरे धीरे जाके कन्विक्शन बन जाता है। जब आपको और एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके बारे में, वो कन्विक्शन हो जाता है कि यही सत्य है, और बाद में जाकर के वो एक मैसिव बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ परमानेंस। परमानेंस वर्ड आता है परमानेंट से, और ये कई बार परवेजिव भी हो जाता है दुनिया भर में। आपको लगता है यही सत्य है, तरह तरह की कहावतें सत्य बन जाती हैं, सोशल बिलीफ बन जाते हैं। संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। आपको पता है ये फीलिंग ऑफ परमानेंस है आपके लिए। अगर कोई आपको बोल दे संडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद फ्राइडे, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि रेफरेंसेस और एक्सपीरियंसेस बहुत सारे आपने इकट्ठे किए हुए हैं। इकट्ठे कर करके बिलीफ की छत बन चुकी है कि संडे के बाद मंडे ही आता है। सूरज पूरब से ही उगता है, पश्चिम से नहीं उगता। ऐसा कर करके कई सारे रेफरेंस की आपने छत इकट्ठी कर ली है उस बिलीफ की कि सूरज पूरब से ही उगता है। ठीक उसी प्रकार आपने अपने बारे में कई गलत रेफरेंसेस इकट्ठे करके गलत छत तो बिलीफ की नहीं बना दी। बहुत सारे लोगों की समस्या यही है, उन लोगों ने अपने बारे में गलत रेफरेंसेस इकट्ठे कर रखे हैं। लोगों ने बोला तू नहीं कर सकता, मैथ्स में फेल हो गया, वो एक रेफरेंस इकट्ठा हुआ, एक एक्सपीरियंस आया है कि इमोशन आया, और ऐसा एक्सपीरियंस, इमोशन, उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकाला। अगर आपका इंटरप्रिटेशन है मैथ्स मेरे बस की नहीं है, नहीं कर पाऊंगा, अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाऊंगा, और दूसरे लोग इंटरप्रिटेशन ये भी निकाल सकते हैं मैथ्स तो मैं ही सीखूंगा, अंग्रेजी तो तुरंत सीख के दिखाऊंगा। इंटरप्रिटेशन कैसे इकट्ठे कर रहे हैं आप? नकली बिलीफ टिकेगा नहीं, उसको पिलर चाहिए। पहले पिलर ढूंढ के इकट्ठे करो, तब बिलीफ बदलेगा। क्योंकि अगर बिलीफ को पिलर नहीं मिला, बिलीफ नीचे गिर जाएगा। टेबल टॉप को लेग्स की जरूरत है, बिल्डिंग की छत को पिलर की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार जो भी बिलीफ आप बनाना चाह रहे हैं उसके लिए बढ़िया इंटरप्रिटेशन आजू बाजू से ढूंढ के निकालो। ऑप्टिमिस्टिक आदमी नेगेटिव परिस्थितियों का भी बढ़िया इंटरप्रिटेशन निकाल देता है, लेकिन पेसिमिस्टिक आदमी पॉजिटिव परिस्थितियों में से भी गलत इंटरप्रिटेशन निकाल देता है। इसीलिए पेसिमिस्टिक व्यक्ति के जीवन में फेलियर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति अपने आप को अपनी क्षमता से थोड़ा ऊपर आकलन करके बहुत तेजी से भागता है। कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ परमानेंस, उसकी जो फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी है ना, बिलीफ है मैं करके दिखाऊंगा। कई तरह के सोशल प्रूफ और सोशल बिलीफ भी होते हैं, कहावतें बन जाती हैं बहुत सारी। वो क्या कहते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझे तो ये ठीक नहीं लगता बिलीफ। हाँ, आप पछताए होत क्या, क्यों नहीं होता, पछताओ ना, अच्छे से पछता लो, इतना पछता लो कि दोबारा चिड़िया को खेत चुगने नहीं देंगे। नहीं तो चिड़िया बार बार आकर के खेत चुग के ले जाएगी आपका, जिंदगी भर खेत चुगती रहेगी। अगर आपने तुरंत बाउंस बैक करके पछतावा करके सही करेक्टिव एक्शन ले लिए। मैंने कई तरह की बातें सुनी। वो क्या कहता है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अरे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली ना, दिक्कत क्या है, यहीं बैठी रहती तो 200 चूहे और खा जाती। अरे हज को जाएगी, हो सकता है थोड़ा बहुत इंप्रूव करके आए। इसलिए कई सारे सोशल प्रूफ होते हैं, सोशल बिलीफ होते हैं, जरूरी नहीं है वो सही हो, लेकिन वो फीलिंग ऑफ परमानेंस बन जाते हैं। मेरा एक पार्टिसिपेंट गांव से आया था मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मुझे बोला, मिस्टर बिंद्रा, मेरे पिताजी मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहे गांव से, मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूं, मेरे पिताजी ने रोक दिया। मैंने पूछा क्यों? बोला देखो, बाजू वाले का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चौबे जी छब्बे जी बनने निकले थे, लेकिन दूबे जी बन के लौटे हैं। तू भी छब्बे बनेगा क्या, दूबे बन के लौटेगा, मत निकल, यहीं रह गांव के अंदर। ऐसे बहुत सारे लोग आपके बिलीफ को गलत तैयार कर रहे हैं, वो गलत रेफरेंस और इंटरप्रिटेशन इकट्ठी कर रहे हैं जिस पे गलत बिलीफ टिकेगा। आज अगर बिलीफ बढ़िया करना, इंटरप्रिटेशन ठीक करो, बहुत सारी जीवन के अंदर आपकी ट्रेजेडीज आई होंगी, बहुत दुर्घटनाएं आई होंगी। सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में एक ही है कि दुर्घटना का इंटरप्रिटेशन आपने क्या निकाला है। सबसे बड़ी चुनौती आज के समय में एक ही है कि आपने अपनी ट्रेजेडी का इंटरप्रिटेशन क्या निकाला है, क्योंकि आपका इंटरप्रिटेशन नए पिलर को तैयार करेगा ऊपर से एक और बिलीफ खड़ा करने के लिए। देखो, आप जानते हैं ज्ञानबाजी के वीडियो में बिल्कुल नहीं बनाता, फॉर्मूला देने में बिलीव करता हूं ताकि आप फॉर्मूला पकड़े, अपने जीवन में उतारे और एम्पावर्ड महसूस करें, सफल हो जाए। इसीलिए लोग मेरे वीडियो आज देखने आ रहे हैं। आज आपको एक और फ्रेमवर्क दे रहा हूं, पेसिमिस्टिक रिजिडिटी वर्सेस ऑप्टिमिस्टिक रिजिडिटी। जो पेसिमिस्टिक रिजिडिटी है, पेसिमिस्टिक आदमी की भी फीलिंग ऑफ परमानेंस नहीं हो सकता।
इसके और ऑप्टिमिस्टिक आदमी भी रिजिड है, हो सकता है, पक्का होगा। पेसिमिस्टिक रिजिडिटी में ये कंट्रोल पोटेंशियल पे काम करता है, इसका पोटेंशियल कंट्रोल्ड है, इसका पोटेंशियल रिलीज्ड है। ये काम कर रहा है कंट्रोल पैराडाइम पे, पर ये काम कर रहा है रिलीज पैराडाइम पे। ये अपने पोटेंशियल को रिलीज कर पाता है जिद्दी होने के कारण। देखो चक्कर पता है क्या है, आप अपनी पोटेंशियल को कितना भी आंक लो, आप अपने पोटेंशियल को कितना भी समझ लो, तब भी कम ही आंकोगे, क्योंकि आपका पोटेंशियल तो अनलिमिटेड है। आप अपने पोटेंशियल को 10 में से नंबर दो, 100 में से दो, 1000 में से दो, कभी नंबर नहीं दे पाओगे। पोटेंशियल आपके पास असीमित है। तो ये अपने पोटेंशियल को पहचान और एक्सप्लोर कर पाता है, पर ये पोटेंशियल को कंट्रोल करे बैठता है, क्योंकि इसको लगता है होगा नहीं। ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल, ये कहता है लेट मी थिंक हाउ कैन आई मेक इट पॉसिबल। अब ये कंट्रोल और रिलीज पैराडाइम में ही सारा फर्क है। एक्चुअली ना इसके पास रेफरेंसेस इनसफिशिएंट हैं, ना काफी, इनसफिशिएंट रेफरेंस ऑफ सक्सेस। पर इसने सक्सेस के रेफरेंसेस इकट्ठे कर रखे हैं। इसने आजू बाजू से देखा, ये भी सफल हो गया, ये भी हो गया, हो सकता है अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। इसने बहुत सारे सफलता के रेफरेंसेस को इकट्ठा किया हुआ है, इसने असफलताओं की रेफरेंसेस को इकट्ठा किया हुआ है। समस्या यही है, लोग पूछते हैं मोटिवेशनल वीडियो क्यों देखें, क्यों विवेक बिंद्रा के चैनल पे आए। तो यहीं पर मैं इसको स्टॉप करके आगे इसी पेज पे आता हूं, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पेज है। पेसिमिस्टिक रिजिडिटी, ऑप्टिमिस्टिक रिजिडिटी, फीलिंग ऑफ परमानेंस, दोनों जगह कॉमन है। एक बोलता है मैं नहीं कर सकता, पेसिमिस्ट है, वो भी जिद्दी है, मैं नहीं कर सकता भाई, राइट। एक बोलता है मैं कर सकता हूं, वो भी जिद्दी है, रिजिड है, मैं भी कर सकता हूं, राइट। जो कहता है मैं नहीं कर सकता, वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं करेगा, काम करने ही नहीं जाएगा, राइट। कुछ सीखेगा ही नहीं, लर्निंग फेस में ही नहीं आएगा। जो बोलता है मैं जिद्दी हूं, मैं करके दिखाऊंगा, वो सीखेगा। और सारा का सारा खेल मार्केट में सीखने का है। जो जीता वही सिकंदर नहीं है डायलॉग आजकल का डायलॉग है, जो सीखा वही सिकंदर, जो सीखा वही सिकंदर। कंट्रोल्ड पैराडाइम, राइट, मतलब लिमिटेड बिलीफ पे काम करता है ये। रिलीज पैराडाइम ये कहता है कि सब कुछ हो सकता है दुनिया में। जब सब कुछ हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। जिस चीज को नासा ने मना कर दिया कि मंगल पे रॉकेट जाकर वापस नहीं आ सकता, उसको इलोन मस्क ने बना दिया। कितना बड़ा बिलीफ सिस्टम होगा सोचो आप। तो दुनिया में सब कुछ हो सकता है, राइट। कंट्रोल्ड पोटेंशियल पे काम करता है, ये एक्सप्लोर करता है चीजों को कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। इट इज इम्पॉसिबल है, बोलता है पॉसिबल ही नहीं है। ये बोलता है लेट मी थिंक, कैसे पॉसिबल है, चेक करता हूं कैसे पॉसिबल है। उसने कर दिया कैसे पॉसिबल है, उसने कर दिया कैसे पॉसिबल है, उसने कर दिया कैसे पॉसिबल है, उसने ऐसा क्या किया कि पॉसिबल हो गया, उसने ऐसा क्या किया कि पॉसिबल हो गया। इनसफिशिएंट रेफरेंसेस ऑफ सक्सेस, सक्सेस के रेफरेंसेस नहीं है इसके पास में, इसके पास सफिशिएंट रेफरेंसेस। इसीलिए बोलते हैं टेस्टिमोनियल्स देखिए, इसीलिए बोलते हैं उन लोगों को देखिए जो कि सक्सेसफुल हो रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। इसीलिए कहते हैं अगर आपको 2 महीने हुए हैं तो टॉप के उस आदमी को देखिए जिसने 2 महीने में सबसे ज्यादा पैसे कमाए। अगर आपको 5 महीने हुए हैं तो उस आदमी को देखिए जिसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए। उससे जलने का नहीं है, उससे इंस्पायर होना है और सीखने का है। उससे इंस्पायर होना है कि सीखने का है कि उसने ऐसा क्या किया। वो 2 में कर पाया, आप 6 में कर लो, कम से कम करोगे तो ना, राइट। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेसिमिस्ट रिजिडिटी। ये माइंडसेट का खेल सबसे पहले है सर। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे नहीं लग रहे, फेयर नहीं है आपको कुछ भी लूज करने का। नौकरी में क्यों जाते हैं हर रोज कार्ड पंच करने? क्योंकि फेयर है, नौकरी चली जाएगी कार्ड पंच नहीं किया तो, राइट। क्यों काम करने जाते हैं हर रोज? कुछ भी हो जाए, अभी बॉस बोले ना, अभी आदमी खड़े हो जाएंगे 4, हेलो सर। क्यों? क्योंकि पता है नौकरी चली जाएगी भाई, फेयर है, घर चलाने का फेयर, सर्वाइवल का फेयर, EMI का फेयर। इसीलिए यहाँ पर कोई फेयर नहीं है। थोड़े बहुत पैसे लग गए, वो भी सामान ले लिया, अरे हर महीने लेते ही हैं, अगले महीने कहीं और से ले आएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। दैट इज द रीजन, राइट। इसीलिए बोलता हूँ कि रीजन क्लियर होना बहुत जरूरी है सर। आगे लेके चलता हूँ आपको। 5 स्किल हैं जो डेवलप करना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। हमें स्लोली एंड ग्रेजुअली 5 स्किल के ऊपर काम करना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। सबसे पहला स्किल है मेकिंग द लिस्ट, लिस्ट बनाना है, सबसे पहला स्किल है। दूसरा स्किल है प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन, इसको थोड़ा ठीक करूंगा मैं, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन,
प्रोस्पेक्टिंग बिल्कुल अलग चीज है, इनविटेशन अलग चीज है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब नीड जनरेट करना, कैसे किसी का नीड जनरेट कर सकते हैं क्यूरियोसिटी के साथ। तीसरा है एसटीपी, जिसको बोलते हैं शो द प्रोजेक्ट या फिर शो द प्लान, प्लान कैसे दिखाना है। चौथा है फॉलो अप, फॉलो अप मतलब क्लोजिंग कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है। पांचवा है गेटिंग स्टार्टेड। इस समय हम पांचवा मॉड्यूल कर रहे हैं, गेटिंग स्टार्टेड। मैं और आप मिलके यहाँ पर 312 लोग हम पांचवा मॉड्यूल कर रहे हैं, गेटिंग स्टार्टेड। राइट सर। तो सबसे पहले मॉड्यूल को पकड़ लेते हैं, मेकिंग द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, कॉन्टेक्टिंग, शो द प्लान, क्लोजिंग एंड फॉलो अप, एंड फाइनल गेटिंग अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्टेड। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, मेकिंग द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। मैंने कहा मैं ज्यादा सरफेस बात करूंगा, डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि यहीं पर रात हो जाए हम सबको। तो सरफेस बात करूंगा, डीप में नहीं जाऊंगा। मेकिंग द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट, नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। राइट। क्यों जरूरी है लिस्ट बनाना? क्योंकि लिस्ट इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। जैसे हर बिजनेस का रॉ मटेरियल होता है लिस्ट। एयरटेल आज 34 करोड़ कस्टमर हैं, फिर भी कॉल करता है लोगों को, क्योंकि वो अपनी लिस्ट को, उसके पास में लिस्ट है, बढ़ाना चाहता है। फेसबुक के पास 200 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 200 करोड़ सब्सक्राइबर, सॉरी 200 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, फिर भी फेसबुक के पास में लिस्ट है। आपका डाटा इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास शायद ना हो, फेसबुक के पास होगा। राइट। द लिस्ट इज द रॉ मटेरियल ऑफ एनी बिजनेस, सिमिलरली इट इज हेयर, यहाँ पर भी रॉ मटेरियल है। राइट। तो इसलिए लिस्ट को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिगर द लिस्ट बिगर द कॉन्फिडेंस। अगर आपका लिस्ट 5 लोगों का है, राइट, और 5 में से 3 लोगों ने मना कर दिया, तो आप क्या बोलोगे? ओहो यार, बिजनेस ही नहीं होगा, छोड़ना यार, छोड़ना यार, ये तो यार ऐसे ही यार, कोई नहीं जुड़ता, कोई नहीं जुड़ता भाई साहब, भाई साहब कोई नहीं जुड़ता। अच्छा, दूसरा डायलॉग, भाई साहब सारे नेगेटिव है, सारे नेगेटिव है, सारे सारे नेगेटिव है, कोई नहीं जुड़ेगा, सब नेगेटिव है। क्योंकि लिस्ट नहीं है सर आपके पास। आपके पास में ना रीजन है ना लिस्ट है, ना रीजन है ना लिस्ट है। राइट। अगर ये 2 चीजें होंगी तो सब कुछ होगा, सब कुछ। राइट। मेरा लिस्ट के बारे में सिर्फ एक चीज है सबसे पहले कहना, कि लिस्ट बनाएं। प्रॉब्लम क्या है, लोग लिस्ट बनाते नहीं है। बोलते हैं लिस्ट मेरे दिमाग में है, बोलते हैं लिस्ट मेरे फोन में है, बोलते हैं लिस्ट मेरे कंप्यूटर में पड़ी है जी। अरे सर हमारे पास तो बंदे, हम जाते हैं ना सर, हमें ध्यान में आ जाते हैं सर बंदे, टेंशन मत लो, हमारे तो लिस्ट, दिमाग बहुत तेज है सर हमारा। सर लिस्ट अगर माथे में रखोगे तो माथा भारी होगा, लिस्ट खाते में रखोगे तो खाता भारी होगा। क्या भारी करना है आपको? राइट। तो मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आपसे कि लिस्ट बनाएं। सिंपल काम है ना, पेन उठाना है, पेपर उठाना है। शादी की लिस्ट बनाई है ना, बर्थडे की लिस्ट बनाई थी ना, राइट। लेकिन यहाँ पर लिस्ट नहीं बनाते, क्यों? खोने को कुछ नहीं है ना। वहां तो फूफा नाराज हो जाएंगे, बुआ नाराज हो जाएंगी अगर गलती से नाम ना लिखा गया तो। यहाँ कौन नाराज होने का है? कोई नाराज नहीं होगा सर। लेकिन हल्के में मत लें सर, लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सबसे पहली चीज क्या है, लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाएं। हाउ टू मेक द लिस्ट? पहला लिस्ट बनाएं सर फ्रेंच फॉर्मूला से। फ्रेंच फॉर्मूला अभी दिखाऊंगा क्या फॉर्मूला होता है, और इमीडिएटली काम को स्टार्ट करें। पहला लिस्ट बनाएं फ्रेंच फॉर्मूला से और इमीडिएटली काम को स्टार्ट करें। पैरेलली अपने फोन में हर नाम को लिखें, एवरी नेम, पैरेलल राइट एवरी नेम यू नो। इसका मतलब तकरीबन 200, 300, 400 लोगों का लिस्ट बनाएं, जैसे आप शादी पे बनाते हैं। वाइफ से पूछिए कि तेरे कितने, कौन कौन से रिश्तेदार हैं बता, कजन कौन कौन से हैं बता, कजन के कजन कौन कौन से हैं बता। राइट। हस्बैंड से पूछिए कि आप बताओ जी आपके कौन कौन से रिश्तेदार हैं। मैं कॉल करूंगी, टेंशन मत लो, आपको तंग नहीं करूंगी, मैं कॉल करूंगी, मैं बात करूंगी कि बिजनेस की बात करनी है भाई। ज्यादा से ज्यादा बंदा ना ही तो कर देगा, इससे ज्यादा क्या होगा। मैं बात करूंगी, टेंशन मत लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं करूंगी चाचा जी को फोन। राइट। स्टूडेंट बोले पापा से पूछे, पापा अपने चाचा जी का नंबर देना जरा, मुझे बात करनी है, मुझे जरा बुआ का नंबर देना, मुझे बात करनी है जरा। राइट। ये जो बिजनेस करेगा उसके पास में ये सारा लिस्ट होना चाहिए। इसीलिए क्या बोलते हैं, नेवर एवर प्री जज। कभी भी प्री जज ना करें सर, कभी भी प्री जज ना करें कि बंदा करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि आप अगर प्री जज कर रहे हैं
तो वो किसी और के साथ जुड़ जाएगा। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, आपके फोन में अगर 300 नंबर है तो वो आपके कब्जाए हुए नंबर नहीं है। ये तो जी 300 नंबर है मेरे ही पास है, सिर्फ मैं ही रखूंगा इन्हें। अरे वो 300 नंबर में से हर नंबर 200 लोगों के पास है, और जो आपके फोन में अभिनव है वो 200 लोगों के पास और है। जो आपके फोन में अविनाश है उसका नंबर 300 लोगों के पास है। और तो आप प्री जज करके नेगेटिव है पॉजिटिव है नहीं करेगा, पैसे नहीं है सर वो तो ऐसा है, सर वो ऐसा है, सर ऐसा है ना, तो कॉल कर लो। भाई मैं आपकी बात से डिनाई नहीं कर रहा, आप कह रहे हो नेगेटिव है, मैं भी कह रहा हूँ नेगेटिव है, मान लिया आपकी बात, राइट। अब कॉल करके क्या हो जाएगा, कंफर्मेशन ही मिलेगी कि भैया नेगेटिव है, इससे ज्यादा क्या होगा। कोई नुकसान तो नहीं होगा सर। आजकल कॉल 26 रुपए की तो नहीं है, 2 रुपए में कॉल हो जाएगी, 2 रुपए में, लेकिन क्लैरिटी हो जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि आप किसी बिजनेस को कर रहे हैं, कल को उसको कुछ भी जरूरत होगी वो आपको फोन करेगा सबसे पहले, राइट सर। मेकिंग द लिस्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट। तीसरी चीज बनाना कैसे है सर, फ्रेंड्स, जितने भी आपके चड्डी बड्डी दोस्त हैं, जिनके साथ में आप पार्टी करते हैं, जिनके साथ में आप मस्ती करते हैं, जो कि बोतल खुलते ही सबसे पहले आपको याद आता है, जो कि यमुना पे जाने पे सबसे पहले आपको याद आता है, जहां जहां आपने मस्ती करी है, ये सारे वो दोस्त हैं सर। कॉफी पीने पे जो सबसे पहले याद आता है, कैफे कॉफी डे में जाने से सबसे पहले याद आता है, राइट, ये सारे वो दोस्त हैं सर। रिलेटिव्स, ये आपके चाचा, आपके बुआ, आपके ताऊ, ये वो लोग हैं, आपके जीजा, आपके साले साहब, आपकी सिस्टर, आपके क्या नाम उसका बड़े ब्रदर, ये वो लोग हैं सर रिलेटिव्स। रिलेटिव्स, दे आर कॉल्ड रिलेटिव्स। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, स्कूल और कॉलेज के दोस्त, हो सकता है नंबर ना हो, लेकिन बड़ा आसान है स्कूल के दोस्तों को ढूंढने के लिए। एक ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका भी नंबर है उसको ऐड कीजिए और उसको बोलिए तेरे पास भी जिसका नंबर होगा ऐड कर। धीरे धीरे करके 60 के 60 बच्चे 3 दिन के अंदर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, गारंटी ले रहा हूं मैं, गारंटी ले रहा हूं मैं। अगर आप एक को जानते हैं तो 60 के 60 आएंगे, गारंटी है मेरी, राइट। इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, स्कूल कॉलेज। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज का मतलब कलीग, जिनके साथ में आप काम करते हैं। एक्स कलीग, जिनके साथ में आपने पुरानी कंपनी में काम किया। अगर आप जॉब नहीं करते, बिजनेस करते हैं, तो आपके कंपटीटर्स हो सकते हैं, आपके वेंडर्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, राइट। मेरे बिजनेस में मेरे 3-4 कस्टमर्स हैं जो कि आज लखपति हैं सर। संदीप नरवाल मेरा कस्टमर है सर, कस्टमर था मतलब। गौरव मिश्रा वाज माई कस्टमर, राइट। राजेश जी अभी हमारे बीच में ही होंगे, ही वाज माई कस्टमर, right? I was their vendor supplying pumps and valves to them, pumps and valves, right? Today they are leaders in network marketing, working with me. Employees, neighbors, right? सर आपके बगल में जो नेबर्स हैं उनसे बातचीत बढ़ा के सिर्फ ये बताने में कि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, बहुत आसान है ये काम, मुश्किल नहीं है, हमने किया है सर। नेबर्स। देन डी से डॉक्टर्स, डॉक्टर्स में सभी लोग आ जाएंगे। डॉक्टर्स मतलब प्रोफेशनल्स, मतलब कि जिन वकील को आप जानते हैं, जिन डॉक्टर्स को आप जानते हैं, आपके करियाना स्टोर वालों को आप जानते हैं, सीए को आप जानते हैं, राइट। आपके इंश्योरेंस वाले होंगे, आपके पीएफ वाले होंगे, आपके आरडी वाले होंगे, आपके एफडी वाले होंगे, आपके बैंकिंग वाले होंगे, आपके क्रेडिट कार्ड वाले होंगे, वो क्या है सर, प्रोफेशनल्स। मैंने तो इतने नाम ले दिए कि सबका भी लिख लो तो भी 50-60 नाम हो जाएं, हर कैटेगरी में एक एक लिख लो तो भी 50-60 नाम हो जाएं, इसलिए ये लिस्ट बनाना बहुत आसान है। ये सबसे पहला लिस्ट है। दूसरा लिस्ट कौन सा है जो हम पहले बात कर चुके हैं, पैरेलल एवरी नेम, अपने फोन पे हर नाम को लिखिए विदाउट प्री जज, जज मत कीजिए सर, इसी लिस्ट से काम शुरू करें। ये लिस्ट का फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट है, नाम, मोबाइल नंबर, एज, मैरिड अनमैरिड से ये पता चलेगा कि आदमी का माइंडसेट क्या है। ऑक्यूपेशन, एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब कि जॉब करता है या बिजनेस करता है। होम लोकेशन, होम लोकेशन का मतलब उसका क्या लोकेशन है। ऑफिस लोकेशन, राइट। इनकम बैंड कितना है, 50 से 60 हजार रुपए कमाता है, 20 से 30 हजार रुपए कमाता है, बिल्कुल भी नहीं कमाता। हॉट, वार्म या कोल्ड, हॉट है या वार्म है आपका, सॉरी, हॉट है या वार्म है आपका। हॉट मतलब आपके बिल्कुल करीब, हॉट मतलब आपसे विश्वास करने वाला, वार्म मतलब जो आपको जानता है, आप जिसको जानते हैं वो होता है वार्म। हॉट या वार्म सर, हॉट या वार्म। आगे लेके चलता हूं सर आप लोगों को। लिस्ट फॉर्मेट,
Another use of the list, last but not the least, लिस्ट का क्या यूज है? हेल्प इन क्लोजिंग द सेल, लिस्ट क्लोज करने के काम आता है। अगर आपके पास में लिस्ट है, बड़ा लिस्ट है सर, तो आप ऐसे करके दिखा सकते हो कि ये देख भाई बड़ा लिस्ट है, तो आप ऐसे करके दिखा सकते हो, देख भाई मेरे पास में 300 लोगों के नाम लिखे हुए हैं और तू 5वें नंबर पे आता है, तू 5वें नंबर पे आता है। अब मैं तो कफन बांध लिया है कि मैं 300 लोगों को प्रोजेक्ट दिखा कर ही दम लूंगा, दिखा कर ही दम लूंगा। मतलब मुझे तो 300 लोगों की ना सुननी है, मुझे 300 लोगों की ना सुननी है। मैंने तो कफन बांध रखा है भाई। ये देख भाई कितना बड़ा लिस्ट है, ये देख भाई कितना बड़ा लिस्ट है, ये देख भाई, ये देख भाई, राइट। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा लिस्ट से? इससे आपका बंदा क्लोज होगा कि यार ये तो वाकई ही काम करेगा, मैं तो मजाक समझ रहा था लेकिन ये तो सच में काम करेगा। इसके ऊपर और भी ट्रिक्स हैं कुछ, तो फिर कभी आप लोगों को बताऊंगा। अभी आगे बढ़ता हूँ। लिस्ट बनने के बाद में दूसरी चीज पे आ जाता हूं जिसको बोलते हैं हम प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन। प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन। प्रोस्पेक्टिंग क्या चीज है? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है नीड जनरेट करना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है पता लगाना कि ये आदमी सच में कुछ करना चाहता है क्या नहीं। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ठोक बजा के चेक करना। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब जैसे कुम्हार घड़े को चेक करता है आपको देने से पहले कि यार कहीं से लीक तो नहीं कर रहा, कहीं घड़े में कहीं छोटा मोटा मोरी तो नहीं है, कहीं बंदा पानी डाले और टूट जाए, राइट। इसी तरह से प्रोजेक्ट दिखाने से पहले हम क्या करते हैं? प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन, टॉक ऑन फॉर्म। क्या तरीका है उसका? एक फॉर्मूला है उसका जिसको बोलते हैं फॉर्म। अभी हम प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहे हैं प्लस इनविटेशन की बात कर रहे हैं। एफ से फैमिली, मैंने किसी को कॉल किया और भाई क्या हाल चाल है, सब ठीक है? वो बोलता सब बढ़िया। और भाई घर पे सब ठीक है, मम्मी पापा ठीक है, राइट, मम्मी पापा ठीक है, बच्चे ठीक है, हाँ 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 भाई सब बढ़िया, भाभी ठीक है, हाँ हाँ भाई सब बढ़िया। ऑक्यूपेशन, और बता भाई काम काज कैसा चल रहा है? यार तेरे को तो पता ही है कि आजकल कैसा चल रहा है, कोरोना में इंक्रीमेंट तो हो नहीं रहा, सैलरी वही का वही है। मैं पूछूंगा कटा तो नहीं ना भाई? नहीं नहीं भाई काटा तो नहीं है कंपनी ने, लेकिन डर तो हर रोज लग ही रहा है कि कुछ ना कुछ काट ना लें। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब उसको कंफर्टेबल करना कि कोई दिक्कत नहीं यार, ये तो टेम्पररी दिक्कत है, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। उसके बाद मैसेज अबाउट मनी, स्क्रिप्ट छोड़ दिया उसके बाद कि यार देख जो तू कर रहा है उसके साथ में आज अगर एक प्लान बी ऐड ऑन करना चाहता है तो मेरे पास में एक शानदार ऑप्शन है, राइट। मेरे पास में एक शानदार ऑप्शन है अगर तू प्लान बी ऐड ऑन करना चाहता है, राइट। अब इसको आगे लेके चलेंगे स्क्रिप्ट के ऊपर, लेकिन पहले प्रोस्पेक्टिंग मैंने बता दिया आपको क्या है, नीड जनरेशन। कैसे आएगी ये? प्रैक्टिस से। इसके लिए आप कौन सा बुक पढ़ सकते हैं? प्रोस्पेक्टिंग के लिए आप बुक पढ़ सकते हैं क्वेश्चन आर द आंसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है, आप बुक पढ़ सकते हैं क्वेश्चन आर द आंसर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इस बुक को आज ही ऑर्डर कीजिए सर, सभी के सभी लोग आज ही ऑर्डर कीजिए किसी भी हालत में, विदाउट एनी डिले। ऑर्डर इट टुडे इटसेल्फ, इमीडिएटली इसको ऑर्डर करें सर, बुक को इमीडिएटली ऑर्डर करें सर। सवाल ही जवाब है किताब को, बुक को इमीडिएटली ऑर्डर करें। क्वेश्चन आर द आंसर्स को मैं दिखा देता हूं कैसा दिखता है ये। इमीडिएटली ऑर्डर करें सर, ये हिंदी में है, छोटा सा बुक है, 90 रुपए का किताब है, 95 रुपीज का। इसको ऑर्डर करें अमेजोन से। ये आपको बताएगी कि प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से करनी है। जितना स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टिंग होगा आदमी उतनी ही आसानी से जुड़ेगा, जितना स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टिंग होगा आदमी जुड़ने के बाद काम भी करेगा। ये इसका सबसे पावरफुल सोर्स है सर, सबसे पावरफुल सोर्स। ये किताब नहीं है प्रोस्पेक्टिंग का, ये मैनुअल है सर, मैनुअल। वॉशिंग मशीन के बटन में एरर लिखा आता है ना, तो हम क्या देखते हैं? मैनुअल, राइट। ये क्या है सर? मैनुअल। ये क्या है? मैनुअल, राइट। प्रोस्पेक्टिंग के फीलिंग ऑफ गिविंग, हमेशा देने की बात करें, लेने की नहीं, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब डिटेल में कभी बात करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। जनरेट क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा को बनाए रखें। जिज्ञासा को बनाए रखने के लिए क्या करना है उसके ऊपर अभी आएंगे हम, जब हम स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। चेक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, जब वो प्रोजेक्ट देखने लगे चेक करें कि भाई साहब मनी अथॉरिटी नीड मैन है कि नहीं, वो मतलब वो वाला मैन नहीं, राइट। उसके पास मनी अथॉरिटी या नीड, ये तीनों चीजें क्लियर हैं कि नहीं है। सेट अ जूम अपॉइंटमेंट एंड अ रिमाइंडर मैसेज, जूम की अपॉइंटमेंट सेट करें और रिमाइंडर मैसेज सेट करें।
इनविटेशन बता रहा हूँ 2-3 तरह के लोगों के लिए। सबसे पहला इनविटेशन मैं बता रहा हूँ आपसे बड़े और समझदार, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर, उनसे बड़े और समझदार बहुत सारे लोग होंगे, राइट। उनसे तो वो उनको तकलीफ होती होगी अपने से बड़े और समझदार को अप्रोच करने में, चाहे उनके चाचा हो चाहे उनके मामा हो। वो बोलते होंगे साले तेरे को गोद में खिलाया, तेरी तो अभी दाढ़ी भी नहीं आई, तू क्या हमें बताएगा साले बिजनेस, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अप्रोच किस तरह से करना है, वो एक सिंपल प्रोसेस है। आपको उनके सामने प्रोस्पेक्ट बन जाना है। आपको बोलना है कि आप एक बिजनेस करना चाहते हो जिसकी सलाह आपसे लेनी है, सलाह लेनी है, सलाह लेनी है, एडवाइस लेनी है। चाहे जिंदगी में आपसे छोटा हो चाहे जिंदगी में आपसे बड़ा हो, सलाह देने को सारे तैयार हैं, एडवाइस देने को सारे तैयार हैं। क्रिकेटर तक को दे देते हैं भाई, पॉलिटिशियन तक को दे देते हैं भाई साहब, जबकि क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है आपके चाचा का, लेकिन तब भी दे देते हैं। तो आप क्या चीज हो भाई, सलाह मिलेगी, 100% मिलेगी, राइट। उसका एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया है कि आपने पूछा और चाचा जी क्या हाल है, उन्होंने बोला बढ़िया है। और चाचा जी घर पे सब ठीक है, बंटी अश्विनी सब ठीक है, होपफुली कोरोना में सब सेफली क्वारंटीन हो, हाँ भाई सब बढ़िया। चाचा जी कुछ बिजनेस करने की सोच रहा था, तो सोचा आपसे सलाह ले लूं, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है लाइफ का, और आपका बेटा ही हूं, गलत सलाह तो दोगे नहीं। हाँ ठीक है, कौन सा बिजनेस है चाचा जी? घर बैठ पर, जैसे घर बैठकर आजकल जॉब की जा सकती है, वैसे भी बिजनेस भी हैं बहुत सारे जो घर पे बैठ के किए जा सकते हैं। बाकी आप पूरा देख लो एक बार, क्योंकि मेरे बहुत सारे प्रश्न होंगे, राइट। तो चाचा जी को आपने जूम मीटिंग इंस्टॉल करने को कहा और जूम मीटिंग अटेंड करने को कहा, और ये बोला चाचा जी पूरा जूम मीटिंग अटेंड करना, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब मैं आपसे लूंगा, आपसे लूंगा। अब जितना ध्यान से वो अटेंड करेंगे, उतना ध्यान से सुनेंगे, जितना ध्यान से सुनेंगे उतना ही ज्यादा माइंड सेट स्ट्रॉन्ग होगा बिजनेस को करने के लिए, ठीक है जी। ये उनके लिए, अपने से बड़ों के लिए, राइट। इसी तरह से अपने चड्डी दोस्त कजन्स जो कि बहुत ही क्लोज रहते हैं, उनके लिए क्या, उनके लिए भी क्या बन जाए सर? प्रोस्पेक्ट। क्या बन जाए? प्रोस्पेक्ट। क्या बन जाए? प्रोस्पेक्ट। आपने पूछा भाई क्या हाल है, बढ़िया है, क्या कर रहा है? बस बैठा हुआ हूँ। अच्छा, तेरे को नहीं लगता यार कुछ करना चाहिए? बात तो सही है यार, करना तो पड़ेगा, लेकिन क्या शायद ऑप्शन मिल रही है अगर, लेकिन अगर तू सीरियस है तो। भाई मैं तो सीरियस हूँ, तो बता तो सही। भाई एक काम कर, जूम इंस्टॉल कर ले, 50 मिनट की एक एक्सपर्ट मीटिंग होगी, राइट, और उसको देख ले, फिर दोनों सलाह करके आगे की बात कर लेंगे। ये स्क्रिप्ट हुआ। अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएंगे, तो क्वेश्चन के आंसर कैसे देने हैं वो मैं बताऊंगा अभी। क्या क्वेश्चन आ सकते हैं चाचा जी से भी, अपने से बड़े से भी, अपने से बराबर से भी? क्या क्वेश्चन आ सकते हैं भाई? क्या है, कुछ बता तो सही, क्योंकि आपने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि आप भी अभी प्रोस्पेक्ट हो। तो सिंपल आंसर है स्टार्टिंग में इसका, क्यों देना जरूरी है, क्यों ये सिंपल क्वेश्चन और सिंपल आंसर देना जरूरी है? रीजन क्या है उसका कि आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अभी स्टार्टिंग में कर नहीं पाएंगे, राइट। भाई क्या है, कुछ बता तो सही। तो आपने क्या बोलना है? अरे भाई मुझे क्या पता यार, मैं तो खुद पहली बार देख रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो तेरे से सलाह मांग रहा हूँ। अगर मैं बताने लायक होता तो तेरे से सलाह क्यों मांगता? क्लियर है भाई? चेन तो नहीं बनानी, मेंबर बनाने वाला काम तो नहीं है। अरे भाई मुझे क्या पता यार, मैं कुछ करना चाहता हूं, इसीलिए इसीलिए देख रहा हूं। लेकिन तू भी कुछ करना चाहता है ना, इसीलिए तो देखेगा। हाँ यार बात तो सही है, लेकिन आजकल ना वो चेन मेंबर वाले बहुत चल रहे हैं। चल भाई तेरी बात ठीक है, लेकिन जब तक देखेंगे नहीं तो कैसे जज कर लें? बिना देखे जज कर लें कि लड़की खराब है? भाई बेचना क्या होगा हमें तो, मुझे तो पता ही नहीं। कंपनी का क्या नाम है? अरे मुझे पता होता मेरे भाई तो मैं नहीं बता देता। चाचा जी मुझे पता होता तो मैं ना बता देता, घुमा फिरा के बात करूंगा आपसे। बताओ कितना है मुझे आपसे, राइट। इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है? फिर से वही आंसर, मुझे नहीं पता। पैसे कैसे आएंगे? भाई मुझे नहीं पता। ये कुछ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। सर वॉइस कलर क्लियर है आप लोगों को? वॉइस क्लियर है? वॉइस आवाज सही आ रही है आप लोगों को? विशाल पाटिल जी को मैं देख पा रहा हूँ, शिवानी सैनी जी को देख पा रहा हूँ, सारिका जी को देख पा रहा हूँ, दिनेश
आवाज सही आ रही है मेरी? क्योंकि फोन आ गया है कि आवाज सही नहीं आ रही। यस 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 यस, क्लियर 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 क्लियर, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो इससे क्या होगा कि आप बहुत ही आसानी से अपने हॉट लोगों को प्रोजेक्ट दिखा सकते हो, और जब दिखाओगे तो उनकी माइंड ओपनिंग अपने आप हो जाएगी। जैसे आप जो सोचते थे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, या मैं जो सोचता था जब मैंने स्टार्ट किया, ऐसे ही सारे लोग सोचते होंगे, लेकिन देखने के बाद में बहुत सारे लोग आपके साथ में बिजनेस करने को तैयार हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट पे लेके चलता हूं। अब ये तो हमने बात किया हॉट का, अब वार्म का क्या स्क्रिप्ट है। वार्म, ये जो आगे सामने आपके स्क्रिप्ट है, ये वार्म का स्क्रिप्ट है। इसको मैं हिंदी में बोल के दिखाता हूं, हालांकि इंग्लिश में लिखा हुआ है। जो भी चीज यहाँ पर ग्रीन मार्क में लिखा हुआ है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, स्क्रिप्ट को हल्के में मत लेना भाई साहब। अमिताभ बच्चन इतना बड़ा एक्टर होते हुए भी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता है। मोदी जी इतने बढ़िया स्पीकर होते हुए भी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। शाहरुख खान साहब इतने बढ़िया स्पीकर होते हुए भी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको और मेरे को तो स्क्रिप्ट लगेगी ही लगेगी भाई, सिंपल, लगनी ही लगनी है, राइट। और ये एक्सपीरियंस से बनाई गई है, बहुत सारी किताबें पढ़ के बनाई गई है, राइट। और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है सर। प्रैक्टिस कर लो आप, जैसे मैं प्रैक्टिस करी, जैसे मुझे प्रैक्टिस है, राइट। हाय, आई हैव कॉल्ड यू फॉर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन। आई एम वर्किंग ऑन अ बिग प्रोजेक्ट विदाउट डिस्टर्बिंग माय करंट प्रोफेशन एंड currently I am expanding and looking for some serious partners. Although I cannot promise whether we will be able to work together in future or not, but currently I just want to ask, are you open minded and to diversify your income? हिंदी में मैं बात करता हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है सामने आपके, राइट। क्या बोला कि यार हेलो, पहले किस पे बात किया? फोन पे। फोन पे मैंने किसी को फोन किया, एग्जांपल लेता हूँ, उसका नाम है अविनाश। हेलो अविनाश सर, क्या हाल है? गौरव बोल रहा हूँ। हाँ जी गौरव जी, क्या हाल है? बस अविनाश सर बहुत बढ़िया। और सर घर पे सब ठीक है? सब बढ़िया। आप होपफुली आप सेफली क्वारंटाइन है सर? हाँ हाँ हाँ, सब बढ़िया सब बढ़िया। अच्छा अविनाश जी, एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया आज आपको, इंपॉर्टेंट चीज के लिए कॉल किया आज आपको। हाँ हाँ गौरव बोलो ना यार। अविनाश जी, मैं एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बगैर। एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बगैर, करंट प्रोफेशन को पार्ट टाइम बेसिस पे काम कर रहा हूँ, ये नहीं बोलना। पार्ट टाइम बेसिस पे कर रहा हूँ, ये नहीं बोलना। और लोग गलती क्या करते हैं, सर एक छोटा मोटा काम शुरू किया है। अबे छोटा काम होता है पैसिव इनकम कमाना, छोटा काम होता है। कौन जुड़ेगा छोटे मोटे काम से भाई साहब? वो गलती नहीं करनी, इसलिए स्क्रिप्ट में साथ साथ बताता रहूंगा कि क्या गलती नहीं करनी। बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, अपने करंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब किए बगैर। अभी मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूं, एक्सपेंड कर रहा हूं, और 2-3 शार्प और एम्बिशियस पार्टनर की तलाश में हूं। 2-3 लोगों की तलाश में नहीं, 2-3 शार्प एंड एम्बिशियस पार्टनर की तलाश में हूं। हालांकि अविनाश जी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ अविनाश जी को, रिजेक्शन दे रहा हूँ कि अगर अविनाश जी ना नकोर टै पै करें तो पहले ही रिजेक्शन दे रहा हूं उनको। हालांकि अविनाश जी मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता कि फ्यूचर में हम साथ में मिलके उस प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हालांकि अविनाश जी मैं प्रॉमिस नहीं करता कि फ्यूचर में हम साथ में मिलके उस प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इससे अविनाश जी आपका पोस्चर स्ट्रॉन्ग हो गया, आपका हाथ देने वाला हो गया, लेने वाला नहीं, राइट। लेकिन मैं आपसे अविनाश जी सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या आप ओपन माइंड हो अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करने में? डाइवर्सिफाई मतलब एक और इनकम सोर्स ऐड ऑन करने में। डाइवर्सिफाई की जगह ये भी बोल सकते हो, क्या आप ओपन माइंड हो और इनकम कमाने में, राइट, अपने करंट प्रोफेशन को छोड़े बगैर? सर बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। अविनाश जी ने पूछा कि यार मुझे कुछ और बताओ। आपने बोला सर मैं तो फोन पर बताना चाहता हूं, सर मैं तो फोन पर बताना चाहता हूं, लेकिन कुछ चार्ट्स और कुछ ग्राफ्स ड्रॉ करने पड़ेंगे जो फोन पर नहीं किए जा सकते सर, इसीलिए प्रेजेंटेशन देखकर ही क्लैरिटी होगी। ठीक है यार, वो चेन वेन तो नहीं बनानी भाई, एमएलएम तो नहीं है, एमबे टाइप तो नहीं है। सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोजेक्ट देखने वाले 90% लोगों को यही लग रहा होता है, लेकिन प्रोजेक्ट देखने के बाद 90% लोगों को क्लियर हो चुका होता है कि चेन और नेटवर्क में क्या फर्क है, चेन और नेटवर्क में क्या फर्क है, राइट। पूरी सारी की सारी स्क्रिप्ट के दौरान मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ध्यान देना है हमें, राइट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पेज पे।
डू नॉट टेल, कभी भी नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना, नहीं तो आदमी की क्यूरोसिटी खत्म हो जाती है। नेम ऑफ द कंपनी नहीं बताना, नहीं तो क्यूरोसिटी खत्म हो जाती है। नेचर ऑफ बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आदमी की क्यूरोसिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन के आधार पे वो जज कर लेता है और आपका प्रेजेंटेशन देखता नहीं है। पर्पस क्या है? प्रेजेंटेशन दिखाना, बस। प्रेजेंटेशन देखेगा तो सब क्लियर हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट टू बी मेड नहीं बताना, आपको बोलना है आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस है। अगर पूछता है इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, आपको बोलना है सर आपकी रिक्वायरमेंट पे बेस है अविनाश जी, राइट। कुछ गलतियां जो मैं बताना चाहूंगा, कभी भी ऐसे मत बोलें कि यार मेरे कहने पे आ जा, भाई 15 मिनट के लिए आ जा, भाई एक बार आ जा। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी भी ना करें। पोस्चर हाई रखें। अगर आदमी मना कर रहा है तो आप भी बोलिए हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार, अभी तो ये रिक्वायरमेंट लाइव है, अभी हम फर्स्ट फेस मीटिंग कर रहे हैं, अगर लाइव रही अगले हफ्ते तक तो जरूर कॉल करूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं यार, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए, जब तक आपने कुछ नहीं बताया आदमी ओपन ही रहेगा। क्लियर हो गया सर? हमने बात किया 2 स्किल के बारे में, तीसरे स्किल की तरफ बढ़ रहा हूं सर मैं। गिव रिजेक्शन इफ ही आस्क मोर और कट द फोन। 15 मिनट में हम लोग क्लोज करेंगे सेशन को, ठीक है जी। हमेशा ध्यान रखें कि अपने अपलाइन जो कि प्रेजेंटेशन दिखाने वाले हैं उनका एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। कि जैसे अगर मेरा प्रेजेंटेशन है तो आप ये बोल सकते हैं कि सर जो प्रेजेंटेशन देने वाले हैं उनका नाम है मिस्टर गौरव भाटिया, और वो बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर है, 2004 पास आउट, और उन्होंने अपने 18 लाख का पैकेज क्विट किया है इस इंडस्ट्री पर 1.5 साल पार्ट टाइम काम करके सर, और इस इंडस्ट्री से टोटल अर्निंग वो ले चुके हैं मोर देन 5 करोड़, राइट। तो आप उन्हीं का प्रेजेंटेशन आज देखने जा रहे हैं, जिससे कि उसकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी उस प्रेजेंटेशन को देखने की। एडिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो संजुम भाटिया जी प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं तो आपको क्या बोलना है? इंजीनियर है बाय प्रोफेशन। कीर्ति जी प्रेजेंटेशन दिखा रही हैं तो आपको क्या बोलना है? एचआर प्रोफेशनल है बाय प्रोफेशन, राइट। तो ये सब चीजों का ख्याल रखना जरूरी है, राइट। इसको बोलते हैं एडिफिकेशन। मेथड्स ऑफ अप्रोच, मतलब कि कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, ये सब मैं चीजें बता चुका हूं आपको। वीकली मीटिंग्स, आज की डेट में हम डेली सेमिनार कर रहे हैं। 1 to 1 मतलब जो जाकर करते हैं हम। होम मीटिंग्स जो कि हम बल्क में करते हैं, राइट। ये तरीके हो गए कुछ शेयरिंग द प्रोजेक्ट के। अब जब प्रोजेक्ट शेयर हो रहा है, चाहे आप कर रहे हैं चाहे कोई भी आदमी कर रहा है, तो हमारे जितने भी दिग्गज लोग हैं, हमारे जो लोग हैं वो इन चीजों का ख्याल रखते हैं प्रोडक्ट शेयर करने से पहले, जिनके मार्केट में आने वाले बहुत से क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। कैसे? वाई नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब कि ESBI क्वाड्रेंट दिखाते हैं कि कैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा कर सकते हैं। जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बना सकते हैं, जिससे कि आदमी को ये क्लियर होता है कि ये बेकार का काम है, इसको सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके पास कुछ भी करने को नहीं होता, राइट। इससे आदमी की ये क्लैरिटी होती है, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। इस चीज से आदमी को अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है प्रोजेक्ट देखते हुए। ग्रोथ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोब इन इंडिया, इससे इस चीज का आंसर मिलता है आदमी को कि ये बेकार का काम है, राइट। और इस चीज का आंसर मिलता है कि ये कि इसको कोई भी कर लेगा, हम नहीं करेंगे, राइट। तो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडिया और ग्लोबल में क्या ग्रोथ है वो पता चलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे इन्वॉल्व है, KPMG की रिपोर्ट से उसको पता चलता है कि ये ऑथेंटिक काम है। मतलब कि ये पिरामिड स्कीम नहीं है, ये चिट फंड स्कीम नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, ये मनी सर्कुलेशन कंपनी नहीं है, राइट। इज इट अ मनी चेन? जब आप डिफरेंस बताते हो चेन और नेटवर्क का, कि नेटवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, हम नेटवर्क बनाने वालों से घिरे हुए हैं, राइट। तो उसको क्लैरिटी होती है कि भैया ये चेन बनाने का काम नहीं है, नेटवर्क बनाने का काम है। और अगर ये चेन बनाने का भी काम हो तो भी चेन बनाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैकडी चेन शब्द का नाम बड़ा प्राउडली बोलता है। मैकडी बोलता है आई एम अ नंबर 1 फूड चेन इन द वर्ल्ड, राइट। जिसके पास बहुत सारे होटल्स हैं वो बोलता है आई हैव अ चेन ऑफ होटल्स, राइट सर। अबाउट कंपनी, राइट। और एंड में मैंने लिखा है लीडरशिप मैटर्स, लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल है। तो हमेशा लीडरशिप को आइडेंटिफाई करें कि यार हम किस लीडरशिप के साथ एसोसिएटेड हैं। गौरव भाटिया जी के साथ एसोसिएटेड हैं, संजुम भाटिया जी के साथ एसोसिएटेड हैं, पंकज कोहली जी के साथ एसोसिएटेड हैं, रवि चौरसिया जी के साथ एसोसिएटेड हैं, राइट। इससे आपके वैल्यू एडिशन होगा आपकी लाइफ में। सोनू शर्मा सर के साथ एसोसिएटेड हैं, इन सब चीजों का उपयोग जरूर करें, राइट।
नेवर एवर आर्ग्यू, 3 गोल्डन वर्ड्स का हमेशा ध्यान रखें। फील, फेल्ट, फाउंड। आदमी बोलता है यार ये वही चेन बनाने का काम है ना, आपको क्या बोलना है? तू बिल्कुल सही कह रहा है। पहले क्या बोलना है? तू बिल्कुल सही कह रहा है। पहले क्या बोलना है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरी लाइन फील, फील, जैसा आप फील करते हो बिल्कुल सही फील करते हो, आप बिल्कुल सही फील करते हो, जैसा आप फील कर रहे हो बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लड़ना नहीं है उससे। फेल्ट, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था। क्या बोलना है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो सर, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन जब मैं सिस्टम में आया तो मुझे समझ में आया कि दुनिया में हर आदमी चेन बना रहा है, और दुनिया में जो नेटवर्क बना रहा है उसी के पास टाइम है, मनी है और सिक्योरिटी है। जिसके पास नेटवर्क नहीं है, ना तो टाइम है, ना पैसा है, ना वो सिक्योर है। राइट? फील, फेल्ट, फाउंड, भाई ये तो वही है ना चेन बनाने का काम, ये वही चिटफंड भाई, कंपनी भाग जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, जैसा आप कह रहे हो मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि वेस्टीज तो इंडिया का नंबर 1 कंपनी है, भागना तो दूर की बात, वेस्टीज के जो एमडी है मिस्टर गौतम वाली जी, वो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एसोचेम में डायरेक्ट सेलिंग के चेयरमैन है, तो भागना तो बहुत ही दूर की बात है भाई। राइट? और ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है, तो ये क्लैरिटी उसको दिया, ठीक है। राइट? तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा यार, ये मेरे लेवल का काम नहीं है सर, आप बिल्कुल, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है। इनफैक्ट मैं तो सोचता था इस आदमी को, वो इस कंपनी को वो लोग करते हैं, इस इंडस्ट्री को, जिनके पास में कुछ भी करने को नहीं होता। लेकिन जब मैंने ESBI क्वाड्रेंट समझा, जब मैंने कुछ किताबें पढ़ी, जब मैंने देखा कि कैसे दिग्गज लोग नेटवर्क बना रहे हैं, तो मुझे समझ में आया कि ये मेरे से कहीं ऊपर लेवल का काम है सर। राइट? कहीं ऊपर लेवल का काम है। तो यही सब फील, फेल्ट, फाउंड करके आप उसके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट लेके चलता हूं सर। फॉलो अप, फॉलो अप नीड्स टू बी डन इमीडिएटली आफ्टर द प्रोसेस। जैसे ही प्रोसेस पूरा हो, फॉलो अप हो जाना चाहिए सर। राइट? लेकिन मुझे लगता है कि आज हमें फॉलो अप की बात नहीं करनी चाहिए, हमको यहीं पे सेशन क्लोज करना चाहिए, क्योंकि फॉलो अप इंपॉर्टेंट है। हमको पहले लिस्ट मेकिंग करना चाहिए, हमने किस किस की चीज के ऊपर बात किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमको लिस्ट के ऊपर बात करना चाहिए। मैंने इतनी सी बात बोली, फोन ही आ गया। ठीक है भाई साहब, कंप्लीट करता हूँ। राइट? फॉलो अप को कंप्लीट करते हैं सर। फॉलो अप नीड्स टू बी डन इमीडिएटली आफ्टर द प्रोजेक्ट। जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हो, फॉलो अप इमीडिएटली करें, क्योंकि भाई कोई भी आदमी अपने आप आकर पैसे नहीं देगा आपको, ये क्लियर है, ठीक है। अब फॉलो अप में एक गोल्डन क्वेश्चन है। हम गलती क्या करते हैं, हम क्वेश्चन क्या पूछते हैं, जैसे ही आदमी ने प्रेजेंटेशन दिया, हम क्वेश्चन पूछते हैं, भाई कैसा लगा? वो बोलेगा अच्छा नहीं लगा, फिर क्या बोलोगे? नहीं भाई, पूरा देखा क्या? अरे पूरा देखने से क्या फर्क पड़ रहा है, आधा भी देखा भाई, जिसको चाहिए उसने पूरा देखा होगा, और गलती भी हो सकती है। हमारे यहाँ पर अगर कुछ लोग छोड़ के जाते हैं, हमें थोड़ी पता है कि नेट खराब है, क्या खराब है। 20% लोगों का तो नेट ही नहीं चलता पूरे मीटिंग में। ऑलमोस्ट 20% पीपल डू नॉट हैव इंटरनेट जो ढंग से चलता हो। राइट? तो गोल्डन क्वेश्चन क्या पूछना है, देखिए, जब आप डाउट पूछेंगे, वो अपने दिमाग में क्या ढूंढेगा? डाउट। When you will ask for doubt, he will search for doubt. जब आप उससे गुड पूछेंगे, he will search for good. राइट? तो क्या पूछना है? What did you like the best? गोल्डन क्वेश्चन है। बाहर निकलते ही सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए भाई? सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा क्या लगा? ये गोल्डन क्वेश्चन है नेटवर्क मार्केटिंग का, किसी भी सेल्स का गोल्डन क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा क्या लगा? मैं यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा सर, देखिए, अगर आप, जो सक्सेसफुल लोग हैं, उनकी एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, राइट, या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई माइंड वॉश टाइप हो रहा है आपका, राइट, तो मैं इतनी बात क्लियर कर दूं कि अनइंटेंशनली आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों का से अपना माइंड वॉश करवा रहे हैं जो कि सक्सेसफुल नहीं है। ध्यान रखना मेरी बात। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इंटेंशनली, इंटेंशनली मतलब जानबूझ के, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के, अगर आप मैग्निफिकेंस को फॉलो नहीं करते, तो एक्सीडेंटली, अनइंटेंशनली आप मीडियोक्रिटी को फॉलो कर रहे हैं सर। मीडियोक्रिटी को अगर आप जानबूझ के अबव एवरेज जो लाइफ जी रहे हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते, तो आप एक्सीडेंटली उनको तो फॉलो कर ही रहे हैं ना, जो बिलो एवरेज लाइफ जी रहे हैं। बात को समझिएगा सर।
यही मिडिल क्लास का प्रॉब्लम है कि पूरी जिंदगी एवरेज लोगों को फॉलो करते हैं सर। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं मैं आपको। तो सर डेलिबरेटली, जानबूझ के उन लोगों को फॉलो करें जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, उन लोगों को फॉलो करें जो लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम में मुझे बहुत पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने को बोला गया, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। राइट सर, सबसे अच्छा क्या लगा, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर। सबसे अच्छा क्या लगा? डोंट एज्यूम दैट द प्रोस्पेक्ट विल से आई एम रेडी। कभी भी एज्यूम ना करें, राइट, कि वो बोलेगा कि मैं रेडी हूं। इसका मतलब फॉलो अप करें, इसका मतलब कॉल करें। डोंट आस्क व्हाट हैव यू डिसाइड। गलती से भी ये क्वेश्चन ना पूछे, भाई क्या क्या सोचा। वो क्या बोलेगा? अभी तो सोचता हूं। अरे कोई यहां पर साला कोई 2 लाख रुपए लगाने हैं जो सोचेगा, 5 लाख रुपए लगाने हैं जो सोचेगा। सामान ही तो खरीदना है 5,000, 7,000, 10,000, 15,000 का, इसके लिए भी सोचना है क्या? एज्यूम दैट दे विल स्टार्ट। याद रखिए सर क्लोजिंग के समय, एज्यूम दैट दे विल स्टार्ट। ऑलवेज आस्क फॉर साइन अप, ऑलवेज आस्क फॉर साइन अप, ऑलवेज आस्क फॉर साइन अप। लोगों का प्रॉब्लम क्या है, कभी ये बोलता ही नहीं कि भाई पैसा लगाओ। व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट? बंदे ने बोला यार वो प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, यार वो ESBI कोऑर्डिनेट अच्छा लगा। अगला अगला आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? चल ठीक है भाई, पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करेगा या डेबिट कार्ड से करेगा? ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं। पेमेंट डेबिट कार्ड से करोगे या क्रेडिट कार्ड से करोगे? क्योंकि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओगे, आपको पता है कि आप किसी का हार्म नहीं कर रहे हो सर, किसी से पैसे लूट के नहीं भाग रहे हो। उसको सामान जा रहा है उसके पैसे का, और उतने ही पैसे में उसको बिजनेस मिल रहा है जिससे वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है, जिससे वो अपनी जिंदगी को शानदार कर सकता है। और उसको कहाँ मिलेगी ये चीज? हाँ, ये जरूर है कि अपॉर्चुनिटी आपसे मिल रही है। आपका कन्विक्शन वीक हो सकता है अभी, लेकिन सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपका कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा सर। सर ऐसे ऐसे लोग हैं जो जब थाईलैंड जाते हैं ना रोते हैं। क्यों? वो बोलते हैं जबरदस्ती जोड़ लिया भाई, धन्यवाद, नहीं तो वहीं पड़ा होता साला। हमारे बीच में पता नहीं इस समय वो बंदा है कि नहीं है, मतलब मीटिंग में, ठीक है। ऑलवेज आस्क फॉर साइन अप। इफ नॉट क्लोज, फिक्स नेक्स्ट डे मीटिंग। अगर वो बोलता है सोचता हूँ, पूछता हूँ, 2-4 क्वेश्चन हैंडलिंग करने के बाद भी, तो आपको क्या बोलना है? राइट, आपको क्या बोलना है? ठीक है यार, तो मैं कल कॉल करता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कल कॉल करते हैं। राइट, और इन सब चीजों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ये बुक पढ़ना चाहिए, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। दोनों बुक आज ही ऑर्डर कर देना, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, दोनों बुक। ये 195 रुपए का प्रिंट आउट है पुराना, अब शायद 225 रुपए का प्रिंट आउट होगा, लेकिन ये दोनों किताबें तकरीबन और तकरीबन आपको 1.5 लाख का, 2 लाख का आदमी बनाने के लिए बहुत ज्यादा है। मैंने मात्र 3 किताबें पढ़ी थी जब मुझे 2.25 लाख रुपए आते थे। जॉब से 1 लाख रुपए, नेटवर्क मार्केटिंग से 2.25 लाख। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनको जॉब से 1 लाख रुपए और नेटवर्क मार्केटिंग से 2.25 लाख रुपए आते हो। मार्केट में मिलेंगे नहीं सर, दिया ढूंढ के भी। लेकिन उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज थी, एजुकेशन। एजुकेशन, ये जो पढ़ाई थी ना, ये थी सर, इसको सीरियसली पढ़ा था, अप्लाई किया था। तो ये बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी जरूर पढ़ें सर, जरूर पढ़ें, ताकि आपकी वोकैबुलरी हाई हो सके। जब आप बात करेंगे तो कन्विक्शन हाई हो सके, ठोक बजा के बता सकें सामने वाले को कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग पावरफुल कैसे है। दुनिया में कोई भी बिजनेस करे, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? आज ही ऑर्डर करें सर, ऑर्डर टुडे। नेक्स्ट लेके चलता हूं सर। आफ्टर मीटिंग रिक्वेस्ट हिम नॉट टू टॉक अबाउट बिजनेस। चाहे मीटिंग में वो क्लोज हो चाहे क्लोज ना हो, उसको ये जरूर बोल दें कि भाई खुद बिना ट्रेनिंग लिए दुकान खोलने की कोशिश मत करियो भाई। बिना दुकान खोले दुकान मत खोलियो, और बिना ट्रेनिंग लिए किसी को अप्रोच मत करियो, नहीं तो तेरे ताजमहल पहले ही दिन बन जाएगा भाई जिंदगी में। जो तू बड़े बड़े सपने तेरे जाग गए हो गलती से, ताजमहल टाइप लंबोर्गिनी लेनी है तूने, पहले दिन तेरे नीचे से खिसक जाएगी। क्लियर कर देना सर उसको। फॉलो अप एंड क्लोजिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉलो अप और क्लोजिंग के कुछ क्वेश्चंस, इनका आंसर देके मैं आज क्लोज करता हूं सेशन को सर। राइट, सबसे पहले बंदा बोलता है मेरे पास मनी नहीं है। बहुत सारे आंसर हैं इसके, लेकिन सबसे पहले क्या करना है? फील फेल्ट फाउंड। मनी नहीं है, अरे तू तो मेरा ही भाई है, मेरे पास भी पैसे नहीं थे जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरे पास भी नहीं थे। आप बिल्कुल, तू मेरा ही भाई है, मेरे पास भी
नहीं थे, लेकिन मुझे एक बात बता कि इस बिजनेस की ज्यादा जरूरत किसको है, जिसकी जेब में आज 20,000 रुपए हैं या जिसकी जेब में नहीं है? बंदा बोलेगा जिसकी जेब में नहीं है। भाई मैंने और तूने दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग देखे होंगे जिनका जिंदगी में कभी कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? वो जेब में से निकालते ही नहीं है, वो बोलते हैं निकालूंगा ही नहीं तो नुकसान कहां से होगा। लेकिन चंद ऐसे करोड़पति जरूर देखे होंगे जिनका जिंदगी में नुकसान होता है, लेकिन उन्होंने करोड़ों लगाए होते हैं। पैसा लगाकर ही अमीर बना जा सकता है मेरे भाई, पैसा दबाकर अमीर नहीं बनता आदमी। लेकिन यहाँ पर तू करोड़ों नहीं लगा रहा, मात्र 15 और 20,000 से तू बिजनेस शुरू कर रहा है भाई, राइट। और बता देता हूं, अगर 15-20,000 रुपए बचाकर वन टाइम सेव करके अगर तेरे सपनों की गाड़ी आ सकती है, जिस गाड़ी का तू सपना देखता है, अगर उसकी ईएमआई जा सकती है बार बार, तो 15-20,000 रुपए बचा लेने चाहिए। अगर 15-20,000 रुपए बचाकर तू अपने बच्चे की फीस हर महीने भर सकता है, तो 15-20,000 रुपए बचा लेने चाहिए। 15-20,000 रुपए बचाकर तू अपने घर की, जिसका ड्रीम तू देखता है, उसकी ईएमआई हर महीने दे सकता है, तो 15-20,000 रुपए बचा लेने चाहिए। लेकिन तू भी जानता है, मैं भी जानता हूं कि 15-20,000 रुपए बचाकर इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन यही 15-20,000 रुपए लगाकर बहुत सारे लोगों ने इतना पैसा कमाया कि आज अपने घर की ईएमआई भी दे रहे हैं, गाड़ी की ईएमआई भी दे रहे हैं, और बच्चों को अच्छे स्कूल में, अच्छी यूनिवर्सिटी में, इंटरनेशनल यूएसए में भी पढ़ा रहे हैं, राइट। तो कुछ मत कर, स्टार्ट करते हैं। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, चिंता मत कर, मिलकर बड़ा करेंगे। तू जो पेमेंट लगाएगा, एक महीने में काम करके रिकवर, और जितने तू पैसे दे रहा उतने का सामान तो तेरे को मिल ही रहा है। अब बता, पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करेगा या डेबिट कार्ड से? भाई टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मेरे पास भी नहीं था। 9 to 6 का नौकरी, सुबह 9 बजे कार्ड पंच किया, शाम को 6 बजे कार्ड पंच करके निकला, वसुंधरा से निकला। A96 सेक्टर 4 नोएडा में मेरा ऑफिस था, वसुंधरा से निकला 8 बजे, शाम को 6, 6:30, 7 बजे घर में घुसा। न्यूक्लियर फैमिली, बेटा मेरा 2 साल का था, माता पिता यमुनानगर हरियाणा, महीने में एक बार उनसे भी मिलने जाना है। तो बता टाइम कहाँ है? अब तू ये बता कि टाइम ना होना फेलियर है या अचीवमेंट है? क्या बोलेगा? फेलियर है। अगर गलती से बोल दे अचीवमेंट है, फिर क्या बोलना है? तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, 100% अचीवमेंट है। लेकिन अगर अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हो, तो अगर अकाउंट भी खाली हो और तू अचीवमेंट मान रहा है, तो तू भ्रम में है मेरे भाई, बुरा मत मानियो। अगर बोलेगा फेलियर है, तो बोलियो देख ये फेलियर जिंदगी भर चलता रहे क्या, ऐसा चाहता है क्या? कुछ मत कर भाई। और तेरे पास कल को टाइम हो, उसकी फैसिलिटी भी इसी बिजनेस के अंदर है, क्योंकि 2 घंटे लगाकर तू 20 घंटे काम करवा सकता है। तेरे साथ में अगर 4 लोग जुड़ गए और 2-2 घंटे काम कर रहे हो, तो फिजिकली तो 2 घंटे काम कर रहा होगा, लेकिन तेरे लिए काम 16 घंटे 10 घंटे हो रहा होगा। तो फ्री होने की फैसिलिटी भी इसी बिजनेस में है। देख हमारे गौरव भाटिया जी ने कैसे अपनी 1 लाख की नौकरी के साथ में 1.5 लाख, 1.25 लाख तक पहुंचे। किसी को दिक्कत होगी तो अपना टीडीएस भेजूंगा मैं, दिखाना उसको बंदे को, कैसे 1.5 लाख, 1.25 लाख तक पहुंचे। इसी वजह से अगर इस बिजनेस में नहीं होते तो जिंदगी में 1.5 से 1.25 लाख रुपए तक नहीं पहुंचते। इस बात की मैं खुद गारंटी लेता हूं सर, मैं खुद गारंटी ले रहा हूं, क्योंकि इसी बिजनेस ने मुझे मौका दिया टीम बनाने का, इसी बिजनेस ने मुझे मौका दिया 2 घंटे लगाकर 200 घंटे काम करने का। और इसी बिजनेस में इसीलिए फैसिलिटी है, जो तेरी प्रॉब्लम है ना टाइम ना होने की, वो फैसिलिटी भी इसी बिजनेस में अवेलेबल है भाई। तो फिर तो तेरे को यही बिजनेस करना चाहिए, और किसी बिजनेस में तो तू काम कर ही नहीं पाएगा, राइट सर? लेट मी थिंक, बंदा बोलता है सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा यार, सोच के बताऊंगा, राइट। तो आपको क्या बोलना है? तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, सोचना चाहिए। मैं भी पहले यही सोचता था कि सोचना चाहिए, लेकिन मेरे भाई सोचना क्यों है? सोचना इसलिए है कि या तो तेरे पास पैसे नहीं है, या तेरे को खुद पर विश्वास नहीं है। इस क्वेश्चन को फ्लिप करना है कि या तो तेरे पास पैसे नहीं है या तेरे को खुद पर विश्वास नहीं है। अगर बोलता है पैसे नहीं है, तो कहां आ गए हम? आई डोंट हैव मनी, वही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर देनी है। अगर बोलता है कि यार खुद पर विश्वास नहीं है, मैं कर पाऊंगा क्या, तो आपको अपना विश्वास देना है। भाई तेरे को खुद पर विश्वास नहीं है, लेकिन मेरे को खुद पर भी विश्वास है, और तेरे पर भी विश्वास है कि हम दोनों मिलकर बहुत बढ़िया करेंगे। अब कंपनी गई भाड़ में, वेस्टिज गई तेल लेने, भाई मैं और तू मिलकर काम करेंगे,
कर पेमेंट क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, ताकि हम काम करके एक ही महीने में उसका रिटर्न लेके आ सकें। लेट मी डिस्कस। भाई तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, पूछना तो बनता है और मैं भी पहले ऐसा ही सोचता था, लेकिन पूछने से पहले जिससे भी पूछेंगे मेरे भाई, उसको कुछ बताना तो पड़ेगा, उसको कुछ बताना तो पड़ेगा। अब तू बता कि तू बताएगा क्या। अब आप बताइए सर कि आप क्या बताएंगे। बोलेगा सर मैं तो पता नहीं क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा, ऐसे ही काम है। सर यही तो प्रॉब्लम है कि अधूरी जानकारी लेके आप अगर किसी को भी बताएंगे तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, राइट। क्या आपका फ्यूचर आप किसी और के हाथ में देना चाहते हैं? क्या आपको एक्स्ट्रा इनकम आए, जो आपका गोल था, जो आपका रीजन था, क्या आप चाहते हैं कि वो किसी और के हाथ में जाए? क्या उनका डिसीजन आपकी लाइफ चलाने के लिए मैटर करता है? राइट भाई, पूछना बिल्कुल जायज है, लेकिन घर में अगर दुकान चेंज करके सामान ले लिया जाए तो उसके लिए भी पूछना पड़ेगा क्या? सामान चेंज करो यार, सामान चेंज करके पहली बार ले जाओ, उसके बाद मैं और तू हम बैठ के पूछेंगे यार घर वालों से कि इस बिजनेस को करना है कि नहीं करना। एंट्री करते हैं और आगे बढ़ते हैं, राइट सर। सो कोशिश किया मैंने कि सभी क्वेश्चंस के मैं आंसर दे दूं आज आपको, तकरीबन मैंने 20 क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं सर, 20 क्वेश्चन, राइट। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये 20 क्वेश्चंस के आंसर्स आपने नोट्स बनाए होंगे, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप निपुण हो गए होंगे। मैं इतना जरूर एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इनको इमीडिएटली अप्लाई करना शुरू कर देंगे। दो टेक्नोलॉजी जाने से पहले अंत में दोबारा बता देता हूं, फील फेल्ट फाउंड कभी मत भूलना सर, कभी मत भूलना। दूसरा, क्लोजिंग का क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्या लगा, ये कभी मत भूलना सर। बाकी आगे पीछे कुछ भी होगा चलता रहेगा, राइट। और अपलाइन को एक सिक्के की तरह इस्तेमाल करें। जब भी फंस जाएं, किसी आदमी के पास भी कोई नेगेटिव बात कर रहा हो तो अपलाइन को फोन मिला दें कि सर कॉन्फ्रेंस में बात करो, इस आदमी को सेट करो, अपलाइन अपने आप सेट करेगा, राइट। सिक्के की तरह इस्तेमाल करें सर, राइट सर। और ईश्वर करे आप बहुत पैसे कमाएं सर। अगस्त का महीना है, आजादी का महीना है, शानदार काम करें, आजादी की तरफ आगे बढ़ें, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ें, लिस्ट बनाएं अपना। और बहुत सारे लोगों को कल 12 बजे हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, मैं सेमिनार कर रहा हूं, राइट। 12 बजे आप लोग सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं सर, और अपने गेस्ट को लेके आ सकते हैं और क्लोजिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच 1.5 घंटा हमारे साथ में रहने के लिए, 1.5 आवर्स, थैंक यू सो मच। और मिलके कुछ बड़ा करते हैं यार, बड़े ड्रीम्स बनाते हैं, बड़े होप्स बनाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल इवनिंग। लिस्ट जरूर बनाएं अपने अपलाइन के साथ। थैंक यू सो मच।